कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत कमजोर आवाज है, आधे लोग तो गा ही नहीं रहे। गाओ, प्रेम से गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो बोलो। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा गोविंद राधे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा। निताई गौर प्रेमानंदे श्री राधा गोविंद भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्रील प्रभुपाद की जय। जगन्नाथपुरी धाम की, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम दोबारा एक बार जो सवेरे नहीं आए थे उनके लाभ के लिए, तो सवेरे का हिस्सा था वो दोबारा बताएंगे, संक्षेप में क्यों ना हो। तो आज हम रथ यात्रा महोत्सव, रथ यात्रा ऋतु, रथ यात्रा सीजन के विषय में जितनी भी घटनाएं हैं उसका चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न के लिए प्रभु जगन्नाथ अवतरित हुए, प्रकट हुए। गुरुवार के दिन, वैशाख शुद्ध अष्टमी के दिन, जब पुष्य नक्षत्र था, उस दिन सबसे पहले राजा इंद्रद्युम्न के लिए ब्रह्मा जी ने श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, शंख क्षेत्र, जगन्नाथपुरी धाम में जगन्नाथ के विग्रहों को प्रतिष्ठापित किया। सबसे पहली तारीख प्रतिष्ठापना की। और जन्म तारीख क्या है? ज्येष्ठ पूर्णिमा। तो लगता है जन्म तारीख बाद में है, प्रतिष्ठापना पहले है। कैसे हो सकता है ये? इसका कारण यह है कि भगवान प्रकट हुए श्राद्धदेव मनु के द्वितीय कल्प के प्रथम सत्ययुग में, ठीक है, और ज्येष्ठ पूर्णिमा को प्रकट हुए। पर वो प्रकट होने के पश्चात में कई महीनों तक तो मंदिर बना, उसके कई पीढ़ियां ब्रह्मालोक में गए, वापस आए। कहते हैं 200 पीढ़ियां कम से कम गुजर गई बीच में। और जब लौट के आए तब ब्रह्मा जी को लेके आए, तब ब्रह्मा जी ने प्रतिष्ठापना किया। तो वो वैसा शुद्ध अष्टमी का दिन है, पुष्य नक्षत्र। तो हर एक के पीछे कारण होता है। जैसे प्रकट हुए, प्रतिष्ठापना हुई, तो राजा इंद्रद्युम्न तो निवृत्त, राज्य कारभार से निवृत्त हो गए, राज्य पद से भी विरक्त हो गए। वो और उनकी पत्नी हाथों में झाड़ू लेकर रोज मंदिर का मार्जन करते थे, नम्र होकर। जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए और वरदान मांगो, प्रसन्न होता है। तो राजा ने कहा कि मुझे संतान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आता अभी भी मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रहा हूँ, मेरी सेवा कर रहा हूँ, तो जनता कह रही है कि वो राजा है जिन्होंने जगन्नाथ का मंदिर बनाया, यही राजा है जिन्होंने जगन्नाथ को प्रकट किया। मुझे बड़ा संकोच होता है। जाऊंगा तो मेरे पुत्र कहेंगे मेरे पिताजी ने बनाया, पौत्र हो जाएंगे तो कहेंगे दादाजी ने, पौत्र हो जाएंगे तो बोलेंगे पर दादा ने बनाया, और आगे की पूरी बड़े पूर्वजों ने बनाया। मेरे तो भगवान ने उनको तथास्तु वरदान दिया। और मांगो, बोलते मेरे राज्य में आप रहोगे मंदिर में, तो ऐसा प्रसाद आप पाओगे, ऐसा भोग पाओगे कि 2 भोग के बीच में भोगोगे तो वो हाथ सूखने के पहले ही दूसरा भोग आरंभ होना चाहिए। ये वरदान मांगा। इसलिए एक कुछ समय छोड़ दिन भर भगवान भोजन ही करते रहते। और एक वरदान मांगा कि आपका पूरा आविर्भाव जो है वो केवल दर्शन के लिए, प्रधान रूप से दर्शन के लिए, द्वितीय प्रधानता जो है भोजन के लिए, यानी महाप्रसाद। ये 2 चीजों के लिए आपका पूरा आविर्भाव है। सारा महात्म्य, सारी लीला, सारी साधना जो है वो देखने में और खाने में है। इसलिए आप केवल एक ही प्रहर विश्राम करना, वो भी रात का प्रहर 12 से 3 बजे तो उठते ही है रोज, लेकिन कभी कभी 1:30 बजे भी सोते हैं।
1.5 ही घंटा, आधा प्रेयर ही सोते हैं। 8 प्रेयर में से 3 घंटे का एक प्रेयर होता है ना, 24 घंटे होते हैं, तो एक प्रेयर भी कभी कभी सोते नहीं है। और कुछ दिन ऐसे दिन भर 8 प्रेयर सोते नहीं है, जैसे नेत्रोत्सव का दिन में रात भर नहीं सोते। तो फिर रानी ने कहा, आपने उनको तो वरदान दे दिया निपुत्रिक होने का, मेरा क्या, मुझे तो माता बनने का बहुत इच्छा थी मुझे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका पुत्र बनूंगा। सुबह मैंने बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, मैं आपका पुत्र बनूंगा। जैसे ही आपका पुत्र बनूंगा ऐसे कहा, गुंडीचा देवी के वक्षस्थलों में से दूध की नदियां बहने लगी वात्सल्य से, और भगवान तुरंत बालक बनकर उनका दुग्ध पान किया, स्तनपान किया, और उनको आशीर्वाद दिया कि आपने तो मातृत्व का भी त्याग कर दिया, अपने पति की सेवा है उसमें आपने विरोध नहीं किया, और आपने उनके लिए, उनके वरदान को बनाए रखने के लिए अपने मातृत्व का भी त्याग कर दिया। तो मैं मातृत्व की पूर्ति मैं करूंगा, और पूरा विश्व मुझे देखने के लिए आएगा, लेकिन मैं आपको देखने के लिए साल में एक बार आऊंगा, 9 दिन रहूंगा आपके पास। ये उनका यात्रा का कारण है, गुंडीचा यात्रा कहते हैं उसको, रथ यात्रा। तो ये जो पूरी रथ यात्रा है, जो शुरू होती है अक्षय तृतीया के दिन 2 काम शुरू होते हैं। एक काम होता है रथ बनाने का काम। हमारे इस्कॉन भुवनेश्वर की तरफ से 150 एकड़ जगह ले ली है गवर्नमेंट के सैंक्शन में, उसमें 6600 पेड़ एक साल में एक बार काटते हैं और रथ के लिए भेज देते हैं ट्रेलर में से और अक्षय तृतीया को रिसीव हो जाते हैं, और ग्रैंड रोड पर वो लकड़ियों का पूजन होता है और रथ बनाने का काम आरंभ होता है। जब राजा इंद्रदुम्न को बताया भगवान ने, तो वो विश्वकर्मा ने उनके लिए एक दिन में 3 रथ बनाए थे, एक ही दिन में। लेकिन यहाँ पर अक्षय तृतीया से 57 दिन लगते हैं बनाने के लिए। और अक्षय तृतीया के दिन, वैशाख का महीना है ना, वैसे भी वैशाख शुद्ध तृतीया, तो भगवान इंद्रदुम्न को कान में कहते हैं मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कुछ करो। तो जगन्नाथ जी के सेवा में ब्राह्मण लोग नहीं है, जगन्नाथ जी की सेवा में 119 जाति के लोग हैं। इसमें ब्राह्मण से लेकर वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, सारे जाति के लोग, अनेक प्रकार के लोगों की जातियां भी उसके अंदर भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में सम्मिलित है। लेकिन वो सेवा फिक्स है, डिवाइडेड सेवा है। वही काम पीढ़ी से करते रहते हैं। वही लोग रथ का बनाने का काम करेंगे हर साल, वही लोग भोजन बनाने में लक्ष्मी जी की सहायता करेंगे। ऐसे फिक्स सेवाएं हैं, ऐसे 119 प्रकार की सेवाएं हैं, उसमें मल्टीपल सेवाएं हैं। ऐसे नहीं कि एक जाति की सेवा करते हैं, मल्टीपल सेवाएं करते हैं। और इतनी मल्टीपल 19 वर्ग है लोगों के, यानी सेवा कितनी होगी, अनेक सैकड़ों होगी सेवाएं। तो राजा ये 120 लोगों के प्रतिनिधियों को लेकर मीटिंग करते हैं और तय करते हैं कि चलो, निर्णय होता है 2 प्रकार का। एक निर्णय होता है कि हम चंदन, भगवान को चंदन लगाएंगे 21 दिन के लिए, ठंडा करने के लिए। और एक वर्ग कहता है कि हम उन्हें सब लोग जुलूस में मंदिर से नरेंद्र सरोवर लेके जाएंगे, वहाँ पर नौका विहार करेंगे, वहाँ पर उनका जल का छिड़काव करेंगे, गुलाब जल का, चंदन जल का छिड़काव करेंगे, ताकि जल के बीच में रहेंगे, बाष्प भी चलता रहेगा और छिड़काव भी होता। अभी देखा ना रथ यात्रा में कैसे वो फवारा करते रहते हैं ना लोगों के ऊपर, ठंडक के लिए, इतनी गर्मी होती। तो भगवान को ऐसे जल में विहार करेंगे उत्थापन से संध्या आरती तक। तो फिर उस दिन से भगवान को चंदन लागी शुरू होती है, चंदन लागी कहते हैं उसको उड़िया भाषा। और रोज 7 उत्सव मूर्तियों को लेकर वो नरेंद्र सरोवर जाते हैं। श्री मंदिर पुरुषोत्तम जो नीलाचल है, वहाँ से जगन्नाथ के उत्सव मूर्ति मदन मोहन जी, बलराम जी के उत्सव मूर्ति रामकृष्ण, सुभद्रा की उत्सव मूर्ति महालक्ष्मी, और पंचशिव उनकी उत्सव मूर्तियाँ, यमेश्वर महादेव, कपालेश्वर महादेव, लोकीनाथ महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव और नीलकंठेश्वर महादेव।
ये 5 महादेव की प्रतिकृति उत्सव मूर्तियाँ, ऐसे 8 पालकियाँ 8 उत्सव मूर्ति को लेकर पताका से सजाए हुए रास्ते पर मंदिर से निकलते हैं और धूमधाम से गाना बजाता गाते हुए रास्ते में भी भोग लगते हैं उनको, बहुत सारी जगह जगह पर दुकान दुकान में आके भोग लगाते हैं। फिर वो नरेंद्र सरोवर पहुंचते हैं। वो एक विशाल कुंड है, उसमें बीच में एक भव्य मंदिर बनाया हुआ है, उसमें ब्रिज से जाते हैं अंदर, सबको उतारते हैं, सबको भोग लगाते हैं, सबकी आरती होती है, पुष्प अर्पण करते हैं, गीत गाते हैं। उसके बाद उनको सुंदर सजाए हुए बड़ी विशाल नौका में विराजमान करते हैं और 3 घंटे तक उनको नौका विहार कराते हैं। और उस जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर थे अपने अंत्य में, पहले 6 साल उन्होंने हर साल ये उत्सव अटेंड किया और बड़े बड़े भक्तों को लेकर वो जल विहार करते थे। जब भगवान वहाँ पर नौका विहार कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को लेकर जल विहार करते हैं। इस प्रकार एक दिन बीतते हैं। महाप्रभु जी की भी नौका विहार में जल विहार के बहुत सुंदर लीला है। और छोटे छोटे भक्त नहीं, बड़े बड़े बुजुर्ग भक्त जो हैं, ब्रह्मानंद भारती, परमानंद पुरी, सर्वम भट्टाचार्य, अद्वैत आचार्य, सब भगवान से 35-40 साल बड़े और कंटेम्प्रेरी भी और छोटे भी, स्वरूप दामोदर, सभी लोग, हरिदास ठाकुर, सब लोग वो जल में बच्चों की तरह खेलते थे महाप्रभु के साथ। महाप्रभु प्रेम से उछलते थे, उनके प्रेमावेश से नरेंद्र सरोवर में प्रेम की बाढ़ आती थी। 21 दिन बीत जाते हैं। 21 दिन के बाद फिर भगवान राजा के कान में बोलते हैं, अभी भी गर्मी हो रही है। तो अभी जो हुआ था 21 दिन का, उसको चंदन यात्रा भी कहते हैं और बाहरी चंदन यात्रा भी कहते हैं। बाहरी यानी भाई अभी बाहर जा रहे हैं ना, सब लगाकर जा रहे हैं। अभी भीतरी चंदन यात्रा आरंभ होती है। मीटिंग करते हैं, वापस एक बार कहते हैं अभी 21 दिन अभी अंदर एकदम ठंडे कमरे में हमको चंदन यात्रा करेंगे। उस जो है उसको कहते हैं अनसर पिंडी। हाँ, उनको कमरे में रखते हैं। वो केवल बाम्बू से बना रहता है, ओनली बैम्बू। इसमें एक ही दीपक चलता है। वो दीपक में एक हीरा लटका के रखते हैं। वो दीपक के प्रकाश से हीरा जो परावर्तित प्रकाश देता है उतना ही प्रकाश रहता है। और कोई ज़्यादा शोर नहीं है, आवाज़ घंटा नहीं, कुछ नहीं है। केवल एक पुजारी अंदर जाता है और चंदन लगाता है और कोई आवाज़ नहीं। बोलते ना हम लोग स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन, नो लाइट, नो साउंड, ओनली 1 लैम्प इन 1 कॉर्नर and 1 diamond over the head to give reflected light, परावर्तित प्रकाश के लिए। और इसमें अभी पहले भी वो लोग चंदन लगाते थे, अभी इसमें विशेष चंदन 2.5 किलो से लेकर 15 किलो तक रोज चंदन घिसना है। और चंदन घिसने का जो जगह है उसका नाम है घटुआरी मंदिर। वो नरसिंह देव का मंदिर है, जगन्नाथ के मंदिर के प्रांगण में, रोहिणी कुंड के बाजू में, कल्प वृक्ष के साइड में। बहुत सुंदर नरसिंह देव का मंदिर, उसके पीछे घटुआरी मंदिर है। वहाँ पर वो विशिष्ट जाति के लोग जो है केवल चंदन घिसते रहते कांस्टेंट, और अंदर भेजते रहते हैं और वो भगवान को चंदन लगाते रहते हैं दिन भर। फिर 21 दिन बीत जाते हैं। जब ये 42 डेज बीतते हैं ना, तो आप गिनती कीजिए क्या आता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन राजा के कान में पहले दिन बोलते हैं, आज तो आपके 21 + 21 दिन भी समाप्त हो गए, मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। तो फिर मीटिंग होती है और भगवान कहते हैं अभी एक काम करो, मेरी इच्छा है कि मुझे आप नहलाओ ठंडे पानी से, तब मैं थोड़ा ठंडक का अनुभव करूँगा। और ऐसे नहलाओ। अभी ये सब है ना, एक शास्त्र है, इसका नाम है माडला पांजी या माजाड़ा पांजी। ये स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं जगन्नाथ भगवान ने राजा इंद्रदम्न को दिया था। और हमारे वेदों से अलग शास्त्र है, स्पेशल जगन्नाथ के लिए है। और जगन्नाथ के पांडा जो हजारों पांडा, उनको भी पता नहीं इसमें क्या होता है, केवल चीफ पुजारी को उसको एक्सेस करने का अधिकार। वहाँ पर एक बड़ा मंदिर बना के रखा है उसका, एक बड़ा विशाल कमरा है, दरवाजे भी जाली है और अंदर पूरा वो बुर्ज पत्र पर ऐसा स्टैक करके रखा हुआ, उसको चंदन कुमकुम षोडोपचार पंचोपचार पूजा करके रखा हुआ है।
उसकी आरती पूजा करते हैं, केवल चीफ पुजारी ही प्रवेश कर सकते हैं, हेड पुजारी, और वो पढ़ते हैं उसको जो पढ़ना है निकाल के। बहुत गुप्त शास्त्र है वो, बहुत ज़्यादा गुप्त शास्त्र है। तो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो स्नान यात्रा है भगवान की, वो कैसे करना है। अब एक मुझे याद आ रही बात कहते कहते कि ज्येष्ठ पूर्णिमा की स्नान यात्रा के दिन नंद बाबा ने कृष्ण का राज्याभिषेक किया था स्नान करा के, उसी दिन, जस्ट याद आया मुझे। तो भगवान ने उन्होंने लिखा है शास्त्र में कि बड़ा मंडप बनाना है, गुंडीचा मंदिर की ओर दिशा में मंदिर के तुरंत बाहर एक बड़ा ऊंचा स्टेज बनाना है, मुझे पब्लिक में बिठाना है। और पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, क्या भगवान ने कहा था वही भी बता रहा हूँ कि मंदिर के प्रांगण में, मंदिर का जो घुमट है ना बड़ा ऐसा विशाल, वो उसके घुमट के अंदर भी कई मंदिर है, बहुत ऊंचा है ना वो घुमट, तो सीढ़ी से जाना पड़ता है। तो इस तरफ एक मंदिर, उस तरफ एक मंदिर है, कभी नरसिंह का मंदिर, कभी वामन देव का मंदिर, कभी देवी का मंदिर है, सब घुमट के अंदर ही है। नीचे भगवान है घुमट के मंदिर में, लेकिन घुमट के अंदर भी मंदिर है, इतना विशाल उसका घुमट है। तो उधर एक देवी है शीतला देवी, और शीतला देवी की नज़र जहाँ पर है वहाँ पर जमीन पर प्रांगण मंदिर में एक कुआं है जिसका नाम है शुना कुआं, गोल्डन वेल। वो वर्ष भर बंद रहता है कुआं, और उसमें एक कण का पानी रहता नहीं, पूरा शुष्क रहता है वो। लेकिन ज्येष्ठ चतुर्दशी यानी स्नान यात्रा के एक दिन पहले वो पूरा काठोखाट भर जाता है। कहते हैं विश्व भर के जितनी नदियां, सरोवर, पवित्र तीर्थ, जितने भी स्थान हैं, वो सारा जल वहां प्रकट हो जाता है भगवान को नहलाने के लालायित होने से, उसके मोह से, उसके आसक्ति से। सभी नदियां, सभी कुंड वहां प्रकट हो जाते हैं। कल तक शुष्क है, आज पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। जब उसको खोलते हैं तो भरा दिखता है। तो भगवान के आदेश है राजा को कि चतुर्दशी के दिन सारे 108 स्वर्ण के कलश इकट्ठा करने आओ, और वो लोग जो पानी भरने वाले स्पेशल लोग हैं, स्नान करने वाले, उनको वहां पर सूर्योदय के पहले ही आना है, भोर में 4 साढ़े 4 बजे सुबह, वो सब वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और 108 कलश जो है वो भर के रेडी रखते हैं, और सूर्य उदय होने के पहले वो 108 कलश जो है वो जहाँ पर वेदी में स्नान करा रहे हैं, उनको ऑलरेडी वहाँ पर पहंडी विजय के रूप में वहाँ पर स्थानापन्न किया है। वो भी सूर्योदय के मंदिर से बड़े समारंभ पूर्वक लेके आते हैं। रथ यात्रा में होता है ना बाहर निकालने का, उसको पहंडी विजय या पांडु विजय कहते हैं। वो पूरा विजय उत्सव जो है वो सूर्य उदय के पहले हो जाता है, उसके पहले ही आके विराजमान हो जाते हैं, उसके पहले ही वो कलश वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वो वेदी पर अनेक पवित्र जड़ी बूटियों के द्वारा उन कलशों का पूजन किया जाता है। बहुत देर तक चलता है वो पूजन। फिर उसके बाद में वो 108 कलश में से, नंबर मैंने थोड़ा गलत बताया था, अभी ठीक से बता रहा हूँ, 35 कलश जगन्नाथ को अर्पण करते हैं, 33 कलश बलदेव जी को अर्पण करते हैं। कितने हो गए? 68। गड़बड़। 22 कलश सुभद्रा देवी को और 18 कलश सुदर्शन को। इधर कितने हो गए? 40 बराबर। 68 + 40 108। 35 जगन्नाथ जी, 33 बलदेव जी, 22 सुभद्रा देवी और 18 कलश सुदर्शन चक्र। इस प्रकार से ये अभिषेक होता है। और ये पब्लिक में स्नान करने के कारण जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। ये एक चमत्कार है, विश्व में ऐसे कोई भगवान बीमार नहीं पड़ते। सोते हैं भगवान नीचे साउथ इंडिया में, बीमार पड़ने का कई लीला सुना नहीं है। लेकिन जगन्नाथ जी की भगवान पब्लिक में स्नान करते एक तो, और कई उत्सवों में स्वयं बाहर निकलते हैं। उत्सव मूर्ति तो निकलते हैं, लेकिन कई उत्सव को स्वयं बाहर निकलते हैं, मूल मूर्ति उत्सव मूर्ति के साथ बाहर निकलते हैं। तो स्नान करने के बाद उनको सर्दी लगती है और रात को बुखार आ जाता है। तो जैसे ही बुखार आ जाता है
दर्शन बंद हो जाते हैं। अब ये जो बुखार आने का जो क्रिया है ना, वो चमत्कारिक क्रिया है। और लोग सोचते हैं कि ठीक है, कथा के लिए अच्छा है, सब बताने के लिए अच्छा रहता है, सब सुनने के लिए भी अच्छा लगता है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन हमारे एक परम मित्र हैं जिनका नाम है डॉक्टर अलवा, डॉक्टर सीताराम अलवा, बहुत विशेष भक्त है वो। और जितने भी विष्णु के स्वरूप है भारत भर, सब जगह वो हर हफ्ते जाते हैं, एक एक जगह पर। आज कहाँ है? बद्रीनाथ में, कल कहाँ है? श्रीरंगम में, कल कहाँ है? तिरुपति में, परसों कहाँ है? उडुपी में, परसों कहाँ है? पंढरपुर में, आज किधर है? द्वारका में, आज किधर है? अयोध्या में। जहाँ जहाँ विष्णु भगवान या विष्णु स्वरूप भगवान है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और उनकी इतनी पहचान है सब जगह पर पुजारियों की, विशिष्ट पुजारियों की। वो हर मंदिर में, सारे लोग पंढरपुर के दिन में क्या करते हैं? 2 सेकंड 10 सेकंड दर्शन। ये सवेरे जब मुख्यमंत्री हो गया, सुबह मुख्यमंत्री जब अभिषेक करते हैं ना 3 घंटे का, तो मुख्यमंत्री एक तरफ अभिषेक कर रहे हैं, ये अकेले बाजू में खड़े रहते हैं 3 घंटे के लिए, इतना पोजीशन है। बाकी सब दर्शन बंद होता है, लेकिन डॉक्टर अलवा खड़े रहते हैं वहाँ। ऐसा उनका इन्फ्लुएंस है। तो जगन्नाथपुरी जाते हैं बीच बीच में, तो जगन्नाथपुरी में उनका इन्फ्लुएंस है। तो एक बार अनवसर काल में पहुँच गए थे, तो अनवसर काल में पुजारी की पहचान से पुजारी बोला, आ जाओ डॉक्टर साहब, आ जाओ, हमारा कालिया बीमार है, उसको देखना है आपको, आप देखो बुखार आया उसको। तभी हमको क्या लगता है, अभी हम लोग सब हंस रहे ना, होगा ऐसे, जाके आते क्या उसमें। उन्होंने उसको अंदर ले गए गर्भगृह में, और उनका हाथ लेकर जगन्नाथ के शरीर को स्पर्श किया, तो चटका लगा उनको जोर से, गरम। तो एकदम ऐसे भाव विभोर हो गए, एकदम से, क्या कहते हैं उसको, ही बिकेम एक्सटाटिक, एक्साइटेड टोटली। और वहां से जो एक्साइट हो गया कि भगवान का हाथ लगाकर देखा, गरम है, चटका लग रहा है, तो वहां से भागे सीधे बिरला हाउस, गेस्ट हाउस, समुद्र के किनारे जहाँ महाराज रुके हुए। और समय कितना हो गया? रात के 1:30 बजे। और जाके महाराज का दरवाजा खटखटा रहे, महाराज महाराज जगो। बोले क्या हो गया? बोले जगन्नाथ को बुखार आया है। बोले पता है ना, मैं देख के आया उनको। सच है ये कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है, कोई लीला ऐसे पढ़ने वाली नहीं है, सत्य में उनको बुखार आया है। तो जगन्नाथ की कहानियां सब ऐसे बच्चों की बनाई कहानी नहीं है, सब सत्य कहानी है। अच्छा, फिर वो जब भी बुखार आ जाता है उनको, फिर वो जब भी अनवसर काल समाप्त हो गया ना, तभी भी उनको लेके गए। तो डॉक्टर देखो अभी बुखार उतर गया, आप एक बार देख लो। वापस हाथ लगाया तो नो बुखार, नो चटका। तब उनको भी अनुभूति हुई, ये सब सत्य है, भगवान के विषय में कोई मनोरंजन की कहानियां नहीं होती। तो जब बीमार होते भगवान, तो एक तो क्या होता है, दर्शन बंद हो जाता है। दूसरा बहुत बड़ा काम होता है, वो क्या है, 56 भोग बंद हो जाते हैं, अन्न ग्रहण बंद होता है। जगन्नाथपुरी में कोई भी एकादशी का उपवास नहीं करते हैं। जगन्नाथपुरी में एकादशी देवी को उल्टा टांग के रखा है, जगन्नाथ के बिल्कुल बैक साइड में छोटा सा मंदिर है, इतना सा मंदिर, छोटा सा 1 फुट का मंदिर है, उसमें जगन्नाथ के मंदिर में एकादशी देवी को उल्टा टांग के रखा है। और लोग दंडवत करते हैं उनको जाके वहाँ पर, लेकिन उपवास कोई पालन नहीं करते जगन्नाथपुरी मंदिर में। लेकिन 15 दिन सब लोग उपवास करते हैं। 15 दिन में सारे हजारों जितने पुरोहित हैं, पुरोहित पुजारी हैं, जितने 119 जातियां हैं, और उनके सारे परिवार के सदस्य हैं, कोई भी 15 दिन में अन्न नहीं खाता है, क्योंकि जगन्नाथ जी अन्न नहीं खा रहे, हम कैसे खा सकते। और क्या क्या करते हैं, अपने नाखून और बाल काट के सर मुंडवा लेते हैं, यानी दुख व्यक्त करते कि हमारा ठाकुर बीमार है। एक ही वस्त्र पहनते, सूती, और सूतक और दुखौटा बनाते हैं, जैसे दुख बनाते हैं। कोई उसमें 15 दिन में कोई फंक्शन नहीं होता है किसी के घर में, किसी का एंगेजमेंट हो रही है, किसी का गृह प्रवेश हो रहा है, कोई खरीदी कर रहा है, गाड़ी खरीदी कर रहा है, कोई दुकान खोल रहा है, ऐसा कोई भी पवित्र कार्य नहीं होता है। किसी की शादी नहीं होती है, एंगेजमेंट नहीं होता है, कोई भी पवित्र कार्य नहीं होता। और कोई भी किसी के घर में जाकर उनको मेहमान के रूप में जाते नहीं है, आप अपने अपने घर पे रहेंगे। किसी को जाना आना मिलना जो है ना, मिलना जुलना सब बंद, अपने घर पे दुखौटा मनाते हैं। और एक बात करते हैं महत्वपूर्ण, बात नहीं करते, सब लोग शांत रहते हैं, मौन, दुख व्यक्त करते हैं।
15 दिन उपवास करते हैं। राजा भी उपवास करता है, गजपति। और कहते हैं कि इन 15 दिनों में भगवान का दर्शन करने के लिए श्री मंदिर में देवताओं को भी प्रवेश नहीं होता है। बाकी सारे 345 दिन में क्या होता है, देवताओं के पूजन का एक समय होता है। तब सारे पुरोहित बाहर निकलते हैं, मंदिर बंद करते हैं दर्शन, और देवता लोग उनकी पूजा करते हैं। उडुपी मंदिर में भी सवेरे 7 से 7:30 तक ये समय है, तब देवता आके उनकी पूजा करते हैं। बद्रीनाथ में दीपावली के बाद में अक्षय तृतीया तक 6 महीने देवता पूजा करते हैं। ऐसे देवताओं का सारे तिरुपति में भी समय है, श्रीरंगम में भी समय है। हर विष्णु भगवान के मंदिर में देवताओं का विशिष्ट पूजन का समय होता है। लेकिन ये 15 दिन अनवसर काल में देवताओं को प्रवेश नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है 15 दिन में, देखिए 1 से 5 दिन क्या होता है। भगवान का विशिष्ट ये एक डाइटिशियन डॉक्टर है, वो आता है, भगवान को चेकअप करता है और भगवान को भोजन लिख के देता है क्या खाना है। क्या उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, 5 प्रकार के फल खाने हैं, 3 प्रकार का लिक्विड यानी काशा, कड़क, काशा क्या कहते हैं उसको, कषाय, काढ़ा, और कोई ऐसा जैसे कि गर्म करके बनाते ना सूप टाइप। 3 प्रकार के लिक्विड। कोई पकाया हुआ अन्न नहीं खिलाते, कोई भी नहीं पकवान नहीं खिलाते, जो भी है वो विदाउट कुकिंग। और 56 भोग तो सवाल ही नहीं उठता है। 5 दिन ये करने के बाद में फिर भी बुखार नहीं उतरता है भगवान का। फिर डॉक्टर फिर दोबारा आता है और एक प्रिस्क्रिप्शन देता है कि अभी ठंडे तेल में इनको नहलाओ। वो ठंडे तेल का नाम क्या है, फुलूरी तेल। फुलूरी, तो फुलूरी तेल का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, 4 प्रकार के फूल उसके अंदर रहते हैं जिसका अर्क निकालते हैं। 4 प्रकार के ठंडक वाले फूल, जैसे गुलाब, चंपा, मोगरा, ये सब ठंडे आए। इनका इत्र भी ठंडा होता है। और केसर, एक प्रकार का जो इत्र होता है वो गर्म होता है, वो हम सर्दी में यूज़ करते हैं। और खस वाले, गुलाब वाले, मोगरा वाले, ये सब जो होते हैं वो गर्मी में लगाते हैं भगवान को। तो वो ठंडक वाले जो फूल है उनका अर्क जो है वो उपयोग करते हैं। उसमें 20 प्रकार की ठंडक देने वाली जड़ी बूटी उपयोग करते हैं। और ये कौन से 20 हैं, कौन से 4 प्रकार के फूल है, वो कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, बताते नहीं, वो खोद के बताते नहीं। और ये सारे जो एसेंस है, ये 4 फूलों का और 20 जड़ी बूटियों का, वो तिल के तेल के बेस पे बनाते हैं। यानी तिल तेल को खोलते रहते हैं, उसके अंदर वो उसको पकाते रहते हैं। कितना बनाते होंगे, 1 लीटर 2 लीटर, कम से कम 1000 लीटर बनाते हैं। कई दिन लगते हैं उसको उबालने में। और उसकी एक विशेषता ये है, अगर ये अनवसर काल में 6, 7 और 8 ये 3 दिन में उसको यूज़ करना है। ये 3 दिन का उनका नियम है कि दिन भर उनको वो धीरे धीरे उनके शरीर पर वो गिराते रहते हैं। ऐसा फवारा नहीं करते हैं। अभिषेक कैसे करते हैं, उस तेल का प्रचंड सुगंधी होता है वो तेल। लेकिन वो जो तेल है वो आज इस साल बनाएंगे तो अगले साल तक ज़मीन के अंदर रखेंगे, और अगले अनवसर काल में 6वां दिन आएगा तो निकाल कर भेज देंगे मंदिर में। और फिर अगले साल के लिए बनाना शुरू करेंगे और ज़मीन के अंदर गड्ढे में रख देंगे उसको, और 1 साल तक वो ज़मीन के अंदर रहेगा। फिर अगले अनवसर काल में उसको मंदिर में भेज देंगे, और जो चीफ पुजारी है वो भगवान को नहलाएंगे। और पुजारी बताते हैं कि 7 दिन तक अभिषेक के बाद में कितना भी नहाओ तो भी शरीर का सुगंध जो है वो जाता नहीं है। जो तेल उन पर भगवान को अभिषेक करते हैं उसको निकाल कर जमा करके भक्तों को बांटते हैं। मुझे भी इनविटेशन है, बोले प्रभु जी आ जाओ अनवसर काल में, आपको अंदर लेके जाएंगे जब हम अभिषेक कराते हैं। फिर आपको बोतल भर के भी मिलेगा, नहीं तो बाद में आओगे तो इतनी डब्बे में मिलेगा, 10 ml मिला हुआ है कई बार मुझे। हाँ, तो अभी 6, 7, 8 दिन हो गए ना, अभी 9वें दिन में बुखार कम हो जाता है, थोड़ा सा स्वस्थ हो जाते भगवान। लेकिन 9वें दिन में जगन्नाथ भगवान कंप्लेंट करते हैं मुझे पेट में दर्द हो रहा है। उसको शूल कहते हैं, शूल, उदर शूल। फिर डॉक्टर आता है, फिर जब तपासता है उनको और दशमूल मोदक का प्रिस्क्रिप्शन देता है। दशमूल नाम की दवा होती है, आयुर्वेद में होता है, उसके मोदक बनाते हैं। और 9वें और 10वें दिन 2 दिन खाने का प्रिस्क्रिप्शन होता है। 9 और 10 दिन में दशमूल मोदक खाते हैं।
और 11वें दिन में भगवान ठीक हो जाते। अभी जो भी भगवान को अर्पण किया ना, जड़ी बूटी, फल, छिलके बिलके जो भी है वो सब जमा करके रखते हैं, और 12वें दिन में वो सारा महाप्रसाद जो है उसको महाऔषधि कहते हैं, क्योंकि औषधि है ना पूरी, वो महाऔषधि का एक पूरा बड़ा गाड़ी होता है, गाड़ी हो जाती, गाड़ी पालकी बोलो या गाड़ी बोलो, जुलूस के रूप में वो पालकी को समारंभ पूर्वक गाते हुए बजाते हुए राजा के महल तक लेके जाते हैं, मंदिर से इकट्ठा करके। उसको राज क्या कहते हैं, राज महाप्रसादी कहते हैं। बड़े जुलूस में लेके जाते हैं 12वें दिन, और राजा के पास पहुंचने के बाद में राजा सभी को वो राज महाप्रसादी महाऔषधि थोड़ा थोड़ा हजारों पंडाओं को बांटते हैं, और कहते हैं वो महाऔषधि खाएंगे तो रोग नष्ट हो जाते हैं। तो सब लोग ये महाप्रसादी केवल उसी समय मिलता है, बाकी साल में नहीं मिलता ही। उसके बाद में फिर 13वें 14वें दिन भगवान भी बोर हो गए ना अंदर रह के इतना दिन तक, तो उनको मेकअप कराते हैं, सुंदर बनाते हैं, और फिर राजा को कहते हैं अभी मुझे बोर हो गया बहुत बहुत अंदर रह के। मैंने मेरी पत्नी से बात कर ली है, लक्ष्मी से, उन्होंने भी अनुमति दिया है कि 2 दिन घूम के आऊँगा मैं थोड़ा सा। सुभद्रा भी कह रहे भैया घुमाने ले जाओ, तो उसका भी इच्छा पूरी करेंगे, पत्नी का भी आशीर्वाद लिया हुआ है, राजा मेरे लिए व्यवस्था करो आप। तो उस समय राजा ने विश्वकर्मा के द्वारा 1 दिन में रथ बनाए थे, अभी रथ ऑलरेडी बन रहा है। और 14वें दिन यानी आषाढ़ शुद्ध प्रतिपदा, पहले दिन आषाढ़ के, ज्येष्ठ अमावस्या तक ठीक हो गए, वो सब प्रसाद बाद बट गया। फिर 14वें दिन जो है ये सब सज धज के दर्शन देते हैं पहली बार, उसको कहते हैं नवयौवन दर्शन, और एक नाम है नेत्रोत्सव। बहुत सुंदर भगवान को सजाकर भगवान दर्शन देते हैं, और अगले दिन बाहर जाने के लिए रथ की तैयारी ऑलरेडी तैयार है, बाहर रथ रेडी है। तो भगवान को पता है कि कल मुझे जाना है, तो आज भगवान जो है इतना आनंद, नवयौवन दर्शन में, नेत्रोत्सव में इतना आनंद भगवान को होता है कि उस रात को भगवान अपने रत्न वेदी से एक स्टेप नीचे उतरते, और पांडा लोग उनको डाब होता है ना, डाब शहाड़, उसमें कैंपर डालते हैं, कर्पूर, और वो जो बनता है बहुत नशीला पदार्थ बनता है। मैं हमेशा कहता हूँ कभी आप लोग ट्राई मत करना उसको, क्योंकि वो आरोग्य के लिए बहुत घातक होता है। वो भगवान ही सब कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते। डोंट ट्राई, मैं बता रहा हूँ खाली कथा में, उसका उद्देश्य ये नहीं कि आप घर पे जाके ट्राई करो। तो उसको पाते ही भगवान को एक दिव्य नशा आता है प्रेम का, और वो सारे आए हुए भक्तों को जो है गले मिलकर आलिंगन देते हैं प्रेम से, रात भर जगते हैं, उस दिन सोते नहीं है वो। उनको सुबह जाना है ना, बाहर जाना है ना, बाहर जाना है ना, जगह रहते हैं। और सवेरे फिर उनका दूसरा उत्सव शुरू होता है, उसका नाम क्या है, पहंडी विजय, पांडु विजय भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, रथ रेडी रहते हैं, और थोड़ा रथ का वर्णन बताना जरूरी ना आपको, अच्छा है। रथ जो है वो 5 वस्तु से बनाया जाता है, चलो ध्यान से सुनना, थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ। 5 वस्तु से बनता है। एक है काष्ठ यानी लकड़ी, 6600 पेड़ आते हैं, उससे 3 रथ बनते हैं। दूसरा है रंग, आप देखेंगे ना उसमें बहुत पेंटिंग होता है, बहुत सारा डेकोरेशन, हर एक जो लकड़ी का स्तंभ है उस पर पेंटिंग होता है, बहुत सुंदर सुंदर, कभी हरे रंग का होता है, कोई काले रंग का होता है, कोई पीले रंग का होता है। तीसरा है धातु, लोहा नहीं, स्वर्ण और चांदी, उसके बहुत सारे अलंकारों को उपयोग किया जाता है। फिर चौथा है जंबूरा, जंबूरा यानी फूल, पत्र और माला, यानी पत्ते, अलग अलग पेड़ों के विशिष्ट पत्ते, अलग अलग फूलों की मालाएं, अलग अलग फूल, उसका उपयोग होता है। और 5वां वस्तु है वस्त्र, 4 प्रकार का रंग होता है, लाल, पीला, हरा और काला। उसमें लाल रंग सब में कॉमन है। जब लाल रंग हरा को मिलता है तो बलदेव जी का रथ बनता है, जब लाल रंग काले रंग को मिलता है तो सुभद्रा का रथ बनता है, और जब लाल रंग पीले रंग को मिलता है तो जगन्नाथ का रथ बनता है। इसमें विशेष बात यह है कि जिस रथ से नंदीग्राम से प्रभु रामचंद्र अयोध्या में आए थे, वही हुबेहूब रथ जो है वो नंदी घोष रथ है।
तो भगवान के रथ का नाम क्या है? जगन्नाथ जी का नंदी घोष। बलदेव के रथ का नाम क्या है? तालध्वज। और सुभद्रा के रथ का नाम क्या है? पद्मध्वज। और भी कुछ नाम है, बताता हूँ, हर एक के अलग अलग नाम है। नंदी घोष, कपिध्वज, गरुड़ ध्वज, ये 3 नाम भगवान के रथ के हैं। पद्मध्वज, दर्पदलन, देवदलन, ये 3 नाम सुभद्रा देवी के रथ के हैं। तालध्वज, लंगल ध्वज और हलध्वज, ये नाम बलदेव जी का है। आगे बताता हूँ। 7 प्रकार के लोग ये रथ बनाते हैं। एक लोगों का नाम है गुणाकार, लोगों का नाम है गुणाकार। वो लकड़ी लाते हैं, जो बड़ी बड़ी लकड़ी आए वो लेकर उसको जैसा चाहे उसे टुकड़े बनाते हैं, पीसेस बनाते हैं उसके। और वो अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के। चक्र भी उससे बनते हैं, चक्र की आरियाँ भी बनती है, उसके बीच का सेंट्रल पार्ट भी बनता है। रथ के बड़े बड़े लॉग्स भी उसके बनते हैं। वो सारे प्रकार के जो काटने का काम है, अपने घर पे कारपेंटर रहता है ना, एक कारपेंटर केवल लकड़ी को काटते रहता है, वो जमा करते रहते हैं और दूसरा बनाते रहते हैं। तो गुणाकार लोग जो है वो खाली काट के देते हैं। फिर महाराणा लोग आते हैं, उनका नाम एक्चुअली रथ कंस्ट्रक्शन का है, वो रथ को बनाते हैं। फिर तीसरे लोग जो है वो चक्का नायक कहते हैं उनको, चक्रकार। वो विशेष करके चक्र बनाते हैं। तो चक्र भी साधारण चीज नहीं है। 16 बड़े चक्र जो है वो जगन्नाथ के रथ के होते हैं। 14 बड़े चक्र जो है वो बलदेव के रथ के होते हैं। 12 बड़े रथ जो है वो सुभद्रा के रथ के होते हैं। कितने हो गए बोलो? 16 और 14 तो 30 हो गए। 30 और 12 42 बड़े बड़े चक्र बनाते हैं। उस पर पेंटिंग भी करते हैं बाद में। फिर उसके बाद में मूर्ति नायक। अभी आपने देखा होगा गौर से, अगर जगन्नाथ के वीडियो में देखा होगा लाइव दर्शन में, तो हर एक रथ पे कई प्रकार की मूर्तियां होती है। ग्राम्य देवता, वन्य देवता और गंधर्व खास करके होते हैं, क्योंकि वो गंधर्व जो है वो आप देखते हैं ना, वो झंग 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 बजाते हैं ना, वो गंधर्वों के प्रतिनिधि है। भगवान को गाते, बजाते, नृत्य करते, रिझाते हुए ले जाते हैं, ऐसे थोड़ी ले जाते हैं। तो वो सब गंधर्वों की मूर्ति बनाते हैं। फिर और कौन सी मूर्ति रहती है? एक सारथी की मूर्ति रहती है। हर एक रथ में 2 द्वारपाल होते हैं और एक सारथी होता है, एक रक्षक होता है और 4-4 घोड़े होते हैं। ये सब मूर्तियाँ जो है वो बनाने वाले मूर्तिकार होते हैं, मूर्ति नायक कहते हैं। सारथी, माता, देवी, कई देवियाँ होती है उसके अंदर। उसके आगे है छठवा जो है वो चित्रकार है। रथ के ऊपर एक तो मूर्तियाँ हैं अलग अलग, और अलग अलग देवी देवताओं के चित्रपट भी बनाते हैं पेंट करके, वो चित्रकार बनाते हैं। लास्ट में जो है वो सूचीकार, यानी एक्चुअली टेलर होते हैं वो जो मैंने कहा ना, काला और लाल, हरा और लाल, पीला और लाल, ये प्रकार का वस्त्रों का कॉम्बिनेशन जो है उनके चिन्हों के साथ में सिलाते वो। क्योंकि सुभद्रा के रथ पर आप देखेंगे तो आपको पद्म ध्वज, यानी पद्म का ध्वज भी मिलेगा ऊपर आपको, और पद्म के चिन्ह भी रथ के कपड़े पर बनाए रहेंगे, जो बनाते ना गोल ऐसे ऊपर तक। बलदेव जी के ऊपर आपको ताल ध्वज की भी स्टिचिंग किया हुआ मिलेगा, हरा और लाल रंग का। और हरा और पीला और लाल रंग का जो है वो जगन्नाथ जी का होगा। उसके अंदर चक्र और गदा के चिन्ह भी होंगे सिलाए हुए, और ऊपर झंडा भी होगा, कपिध्वज लहराता हुआ। 7 प्रकार के लोग इसमें लगते हैं। अभी नंदी घोष जो ध्वज है उसके द्वारपाल जय और विजय होते हैं। 832 लकड़ी के पीसेस उसमें यूज किए जाते हैं, बड़े बड़े। लाल और पीला वस्त्र होता है। रथ की डोरी जो है वो वासुकी नाग जो खींचते हैं ना, वो वासुकी नाग का प्रतीक है। वासुदेव रक्षक के रूप में है, दारुक सारथी के रूप में है। घोड़े सफेद रंग के हैं। नाम क्या है उनका? शंख, बालिक, श्वेत और हरिदाश्व। और ध्वज का नाम क्या है? कपिध्वज भी है, और त्रैलोक्य मोहिनी भी नाम है उनका ध्वज का। फिर देवी सुभद्रा का रथ का नाम पद्मध्वज, दर्पदलन और देवदलन। अच्छा, नंदी घोष की जो ऊंचाई कितनी है? 45.6 फीट। पद्मध्वज की ऊंचाई, रथ की ऊंचाई कितनी है? 44.6, 1 फीट पूरा नीचे। 12 पहिए रहते हैं। द्वारपाल कौन है? गंगा यमुना। साथ में कौन है बॉडीगार्ड? सुदर्शन चक्र।
सारथी कौन है? अर्जुन नाम का सारथी है। वस्त्र कौन सा है रथ का? लाल और काला। घोड़े कौन से रंग के हैं? लाल रंग के। नाम क्या है? रोचिक, मोचिक, जीत और अपराजित। 4 घोड़े हैं। रक्षक कौन है? जया दुर्गा। डोरी किस चीज की बनी है? स्वर्णचूर नागिन से बनी हुई। स्वर्णचूर नागिन। साथ में कौन है? जगन्नाथ के उत्सव मूर्ति मदन, नहीं, साथ में कौन है? मदन मोहन। और ध्वज का नाम क्या है? नंदांबिका। पद्मध्वज भी नाम है, लेकिन ध्वज में नंदांबिका नाम का ध्वज ऊपर ले रहता है। और लकड़ी के 593 टुकड़े से ये रथ बनता है। अभी आती बारी बलराम के रथ की। ताल ध्वज या लंगल ध्वज 45 फीट ये लंबा होता है, यानी 45.6 फीट नंदी घोष, बलदेव जी का 45 और सुभद्रा जी का 44.6। 763 लकड़ी के टुकड़े लगाए जाते हैं। उन्ननी मातली ये उनके सारथी का नाम है। द्वारका के रूप में नंद सुनंद ये देवता रहते हैं। काले रंग के घोड़े रहते हैं, क्योंकि बलदेव जी घोड़े रहते हैं। और घोड़ों का नाम क्या है? तीव्र, घोर, दीर्घ शर्मा और स्वर्णार्णव। ये 4 प्रकार के घोड़े होते हैं, 4 घोड़े होते हैं। वस्त्र लाल और हरा हरा होता है। और ध्वज जो है ताल का बनता है, और साथ साथ में हल और मुसल यानी हल और गदा का भी चिन्ह वहाँ पर होते हैं। तो सोचा आपको ये बता दूं। तो ये सब रथ क्या है? हो गया उसका रथ तैयार है। और भगवान रात भर अपने भक्तों से गले मिल रहे हैं, बड़े उत्सुकता से। जाना है, घूमने के लिए जाना है। रथ यात्रा के 3 तिथियां बताई गई है। मैं 3 दिन से आपको बोल रहा हूँ ना, बताऊंगा। तो ये सब कहाँ दिया है? स्कंद पुराण वैष्णव खंड पुरुषोत्तम महिमा 29वां अध्याय 30 से 34वें श्लोक में ये पूरा वर्णन दिया है। साथ साथ में यात्रा भागवत नाम का ग्रंथ है, उसमें भी दिया है। पद्म पुराण में भी दिया है। नीलाद्रि महोदयम ग्रंथ में भी दिया है। और इंद्र नीलमणि ग्रंथ में भी दिया है। ये 5 उसके प्रमाण है। पुष्य नक्षत्र युक्त आषाढ़ शुद्ध द्वितीया ये भगवान की सबसे प्रिय तिथि है। और भगवान ने स्वयं ये श्लोक से इंद्रदम्न को आदेश दिया है कि मेरी जो स्थापना थी वो पुष्य नक्षत्र में की गई थी, इसलिए आपको आषाढ़ शुद्ध द्वितीया के दिन पुष्य नक्षत्र मिल गया तो बेस्ट ऑफ बेस्ट तिथि है, लेकिन नहीं भी मिला तो आषाढ़ शुद्ध द्वितीया तिथि मुझे बहुत पसंद है, उसमें आपको रथ यात्रा करनी चाहिए। 3 बड़े मुहूर्त हैं, उसमें से ये मेरा सबसे प्रिय मुहूर्त है। दूसरे 2 मुहूर्त है ऐसे हैं, चैत्र शुक्ल अष्टमी जो नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में ये दिन आता है, अष्टमी के दिन। और तीसरा जो है माघ में, सर्दी में आता है, माघ शुक्ल पंचमी के दिन। ये 3 पद्म पुराण के अनुसार योग्य मुहूर्त है। और इंद्रदम्न को राजा ने, भगवान ने क्या कहा? इस दिन आप मुझे और मेरे भैया और बहन को रथ पे चढ़ाना है और हमको खींचकर गुंडीचा महावेदी जो मेरी जन्मस्थली है वहाँ पर लेके जाना है, और 9 दिन में वहाँ पर निवास करूँगा। इस प्रकार से भगवान अभी नेत्रोत्सव समाप्त हो गया है, रात भर दर्शन दिया है। सवेरे सूर्योदय के समय पर उनको बाहर निकालना आरंभ करते हैं। ये बात रथ की कहाँ शुरू हुई थी कि सबसे पहले चक्र जो है वो बीच वाले रथ में अपना स्थान ग्रहण करते हैं, सुभद्रा के बॉडीगार्ड के रूप में, रक्षक के रूप में। फिर सुभद्रा देवी भी वो सब पीती है ना, तो उनको भी प्रेम का नशा आता है, लेकिन वो स्त्री है इसलिए वो पब्लिक में अपना जो एक्सटेसी है ना, जो अति आनंद का स्वरूप है, नशीला स्वरूप, वो प्रकट नहीं करते। उनको सुला कर लेके जाते हैं, ऐसे आड़ा करके उठा के भाग के लेके जाते हैं। और कोई रथ में जाकर खड़ा रहता नहीं है, उनको टेका देते हैं, क्योंकि खड़े रहना मुमकिन नहीं है, तो टेक के खड़ा करते हैं। आप देखिए, बराबर से देखिए, वैसे पीछे टेक के खड़ा करते हैं। उसके बाद बलदेव जी आते हैं, झूलते हुए आते हैं, और फिर वो अपने रथ में जाके विराजमान होते हैं, उनको भी टेक के खड़े करते हैं। उसके एंड में सैकड़ों पुजारियों के साथ वो गोंग बजाते हुए, ताल और सुर में नाचते हुए, तो झूमते झूमते भगवान आते हैं। वो सारे विधि को पहंडी विजय कहते हैं। तो कई बार हमने वो खींचने वाले पंडाओं को पूछा है बाद में, क्या आप उनको ऐसे ऐसे क्यों झुलाते हो? तो वो कहते, कौन बोला हम लोग घुमाते हैं उनको? किसने बताया आपको कि हम लोग झुलाते हैं?
हम लोग वो झूलते हुए गिर न जाए खाली पकड़ते रहते हैं उनको, वो झूलते खुद है। और ये सत्य है। आपको लगता है कि वो आगे से पीछे से ऐसा करके झुलाते हुए लेके आ रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी आनंद में स्वयं झूलते हुए आते हैं और कई बार गिर भी जाते हैं। लोग उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं, बहुत हैंडल बना कर रखते हैं कपड़े में, ऐसे उनको ना अंदर ना पूरा शरीर में बैंडेजिंग करते हैं पूरा, कहीं उनको जख्म ना हो जाए। उनके चेहरे पर और एक कपड़ा चिपकाते हैं और नया पेंटिंग करते हैं उसके ऊपर, इसलिए वो बहुत, आपको रथ यात्रा में चेहरा बहुत गंदा दिखेगा उनका, पूरा काला काला फैला हुआ, काजल फैला हुआ दिखेगा, ऐसा आपको लगेगा। और अचानक नीचे आ जाएंगे तो चमकदार चेहरा दिखेगा। और अगर आप नेत्रोत्सव में दर्शन करेंगे तो एकदम चमकदार दिख रहे हैं, और सुबह देखेंगे तो इतना मैला चेहरा क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो उनको कवर करते हैं कपड़े से पूरा, उनका हाथ पाँव सब पूरा, क्योंकि ये नशे में चूर होकर प्रेम के उन्माद में जब चलेंगे तो कहीं गिरेंगे, जख्मी हो जाएंगे। और वो जब चल के आते हैं तो कई बार गिर भी जाते हैं, कई बार ग्लानि आती है उनको, कई बार मूर्छा भी आ जाती है। मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा है, एक दो बार तो निश्चित देखा है। वो जब चढ़ते ना ऊपर रथ में तो भी वैसे झूलते हुए चढ़ते तो ऐसे पूरा गिर जाते। फिर कुछ लोग आते हैं पंडा, 2 स्टिक लेके आते हैं, टक 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 बजाते हैं और जगन्नाथ को खूब गाली देते हैं। मैं नहीं बोल सकता हूँ सब इन कहते हैं अरे कैसे सोने का समय है क्या, ये वृंदावन जाने का है। वो कभी डंडे का इस्तेमाल डंडे के रूप में करते, कोई मुरली के रूप में करते। देखो देखो मुरली बजा रहा है ना वृंदावन जाके, थोड़ी सोने का समय, उठो उठो कालिया उठो, ऐसा करके उनको फिर टो करके खड़ा कर देते, फिर वापस झूलते झूलते ऊपर जाते। बलदेव भी गिर सकते हैं लेकिन जगन्नाथ ज़्यादा गिरते हैं, फिर कैसा भी करके उनको ऊपर चढ़ाते हैं बहुत समय तक, फिर आदमी उनको घुमाते हैं और टेक के खड़ा करते हैं, ऐसे आनंद में रहते। तो हो गया पहांडी विजय। तो पहांडी विजय के बाद में उत्सव होता है चेरा पहारा। चेरा पहारा का मतलब, चेरा का मतलब चंदन और पहरा मतलब झाड़ना, झाड़ू लगाना, बुहारी करना। तो वो जो गजपति राजा है उसका ये अधिकार है, वो आता है। हाथ में स्वर्ण की मूठ है ना, उसकी क्या कहते हैं हिंदी में मूठ को, पकड़, पकड़ जो है ना वो स्वर्ण की होती है, सॉलिड गोल्ड की होती है, और झाड़ू होती है स्वर्ण की प्लेटिंग की हुई। तो पुजारी लोग जो है वो चंदन का जल जो है वो छिड़कते हैं। पहले ज़माने में जो हमने देखा है, अभी तो नहीं होता है, वो भी तो वाली रथ में घूमते राजा पहले ज़माने में पहांडी विजय में बलदेव और जगन्नाथ के सामने सामने चलते हैं। सुभद्रा देवी तो भाग के अंदर चली जाती है रथ पे, ज़्यादा समय लगता नहीं, उनको पूरा उठा के ले जाते हैं, एक्चुअल दौड़ते हैं लेकिन जगन्नाथ झूलते आते हैं। जगन्नाथ जब तक झूल रहे हैं, मंदिर से बाहर आ रहे हैं, उनके सामने चंदन का जल छिड़कते हुए झाड़ू लगाते 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 रथ में प्रवेश करते राजा, और रथ में विराजमान करने के बाद में रथ में प्रदक्षिणा करते हैं चंदन का जल छिड़कते हुए, झाड़ू लगाते हुए। और उसके बाद में जब रथ शुरू होता है तो रथ शुरू होने के समय भी रथ के सामने झाड़ते, झाड़ू लगाते हैं। ये पूरा काम राजा करते थे पहले। अभी केवल वो संक्षिप्त रूप में केवल रथ में ही गोल घूमते हैं चंदन छिड़क के, फिर वो झाड़ू लगाने के बाद में भगवान की आरती उतारते हैं और फिर राजा जो है पालकी में बैठ के चले जाते हैं। पालकी में बैठ के आते हैं, तीनों रथ की पूजा करते हैं, तीनों रथ में चेरा पहारा करते हैं और तीनों रथ में आरती करते हैं और फिर चले जाते हैं। और उसके बाद में रथ यात्रा आरंभ होती है। सबसे पहले बलराम जी का रथ निकलता है, उसके बाद में सुभद्रा का रथ निकलता है और उसके बाद में जगन्नाथ का रथ निकलता है। जैसे निधिवन में कथा बताई ना आपको मैंने, उसी सीक्वेंस में ये रथ निकलता है। अभी इसका भी एक नियम है रथ यात्रा का। सबको लगता है कि लोग रथ खींच रहे हैं, और लोग खींच रहे भी सत्य है। हमने अपने आंखों से देखा है कि रथ को इस दिशा में खींच रहे हैं, तो आशा है कि रथ ऐसे आएगा, लेकिन आप यहाँ खींच रहे हैं, रथ वहाँ जा रहा है। तो फिर आप पूछेंगे खींचने वालों को, पुजारियों को, क्योंकि वो अभी ना रथ यात्रा का एक महात्म्य है। अगर रथ यात्रा के पहिए के नीचे कोई आ गया और मर गया तो सीधे वैकुंठ लोक में प्रवेश मिलता है उसको। तो कई लोग जो विफलग्रस्त होते हैं, रोग से ग्रस्त हैं, टर्मिनल डिसीज़ है, कैंसर है,
घर में दुखी है, घर का क्लेश में दुखी है, तो वो आकर आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, रथ के नीचे जान देने का प्रयास करते हैं। इसलिए रथ के पास में बड़ी कड़ी सुरक्षा होती है। ब्लू कलर के, ब्राउन कलर के, खाकी कलर के, ऐसे सैकड़ों लोग हर एक रथ के पास ऐसे कॉर्डन करके खड़े रहते हैं। और बीच में 2 डोरियाँ होती है, बड़ी बड़ी, इतनी इतनी मोटी। अगर पैर पे ऐसा गिरेगा ना गलती से तो पैर के फ्रैक्चर हो जाएगा, छोटी उंगलियों का। इतना बड़ा होता है वो रस्सी जो मैंने बोला ना, क्या वो वासुकी और वो स्वर्णचूड़ा, नागिन जो नाम है उसको, वो इतने बड़े रस्सी होते हैं। 2 बीच में होते हैं, 2 साइड में होते हैं, और वो साइड वाला जो उसके परे लोग होते हैं, और बीच में खाली पुलिस लोग होते हैं। उसके पूरे चक्र में कोई बीच में आ नहीं सकता है, क्योंकि बहुत लोग आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। तो ग्रैंड रोड बना है उधर। नीलाचल जगन्नाथ जी का श्री मंदिर और सुंदराचल गुंडीचा मंदिर, इसके बीच में कितना अंतर है? 3 किलोमीटर का। ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कई घंटे लगते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से निकलते हैं, अपनी मर्जी से रुक जाते हैं, अपनी मर्जी से जो करना है करते रहते हैं। आप कितना भी धक्का लगाओ, कुछ नहीं होता है। तो ग्रैंड रोड कैसे बना? क्योंकि ये जहां मर्जी वहां घुस जाते हैं। तो ग्रैंड रोड तो कई सैकड़ों फीट का है, वो छोटा था पहले, तब किनारे में दुकान रहा करते थे। तो लोग यहाँ खींच रहे तो वो इधर चले जाते, किसी के दुकान में घुस जाते हैं, गए हुए पास्ट में, इतिहास में। तो जिस दुकान में घुस जाते हैं वो दुकान तो पूरा गया काम से, तो गवर्नमेंट उनको नया दुकान बना के देते हैं, और वो जगन्नाथ जी का नया रास्ता बन जाता है। यानी दुकान में एक के घुस गए, वो सारे दुकान वहाँ से हट जाते हैं, और गवर्नमेंट उनको नए दुकान देते हैं, और रास्ता विस्तारित हो जाता है। ऐसे करते करते वो ग्रैंड होते गया है, इसलिए महा ग्रैंड रोड हो गया वो लोगों को हटाते 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 अभी इतना दूर चला गया है। ये उसकी एक विशेषता है। और रथ आप कितना भी खींचेंगे, चलेगा भगवान की मर्जी से, ये भी एक सत्य है, सब जानते हैं। रुकेगा भी अपनी मर्जी से। आप देखो रथ यात्रा देखा ना, अभी कल रथ यात्रा में देख रहा था, शाम तक तो राजा ही पूजा कर रहे थे। जनरली 1 बजे तो पूजा होती है, कल देखा तो 4 बजे राजा पूजा कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। फिर 5 बज के झाड़ू आता, उतर गए, फिर भी थोड़ा टाइम पास चल रहा है आराम से। अचानक बलदेव का रथ थोड़ा आगे चला गया, रथ यात्रा समाप्त हो गई, सूर्यास्त हो गया, हरि बोल। तुरंत फूलों की मालाएं, अलग अलग प्रकार की फूलों की मालाएं, तुलसी की मालाएं, विभिन्न रंग की फूलों की मालाएं आने लगी। मैं समझ गया कि अभी रथ यात्रा आज रुक गई है, यहाँ पर चालू ही नहीं हुई। आज सवेरे सूर्योदय के समय पर वो चालू हो गई, और बलदेव जी जहाँ गए वहीं रुक जाते। समझो किसी साल में, पहले सालों में देखा है 1 बजे आरंभ होता है, और बीच में कभी कभी बिजली के तार में वो रथ का शिखर जो अटक जाता है, फिर वो गवर्नमेंट के लोग आते हैं, पूरा चढ़ते हैं, वो तार को सुलझाते तो सूर्योदय सूर्यास्त हो गया, बस वही रुक जाते। जैसे ही रुकते हैं कहीं भी, तुरंत मंदिर से बड़े बड़े पेटारे आते हैं भोजन के तुरंत भोग लगना आरंभ हो जाता है। और पुराने ज़माने में बंद हो गया, अभी पुराने ज़माने जैसे ही रुकते हैं, एक बार ऐलान हो गया कि रुक गया रथ किसी कारण से, हाँ, या तो अटक गया, या तो कोई कुछ भी हो सकता है, कुछ नियम है उसके, वो हो गए तो रुक जाता है वो। तो तुरंत वहाँ पर लोग रथ पे चढ़ना आरंभ करते हैं चारों तरफ से, और जाकर फिर सुभद्रा को गले मिलते हैं, बलदेव को मिलते हैं, जगन्नाथ को मिलते हैं। पुजारी बड़े प्रेम से मिलाते हैं, फिर वो म्लेच्छ हो, यवन हो, विदेशी हो, फिरंगी हो, देसी हो, अपने धर्म का हो, कोई भी हो, सबको गले मिलते हैं प्रेम से। अभी सब बंद हो गया है, पहले होता था। फिर उनका भोग आता है, फिर फूलों की माला आती है, फिर 50 आरतियाँ होती रहती हैं, और रात भर खाते रहते हैं, और उस रात को भी सोते नहीं है। क्यों? जाना है ना, गुंडीचा जाना है ना, उत्सुक रहते हैं, पूरा एक्साइटेड कंप्लीटली। फिर ऐसे करके जनरली मैक्सिमम 2 दिन लेते हैं। कई बार एक बहुत विरला मैंने देखा है, एक ही दिन में 1 बजे निकले, 5 बजे पहुंच गए स्ट्रेट एकदम, ऐसा कभी बहुत दुर्लभ होता है। लेकिन अधिकतर 2 दिन लेते हैं, लेकिन 3 दिन नहीं लेते हैं। ओके, कभी कभी बहुत विरला, वो भी अति दुर्लभ 3 दिन में हो सकता है, क्योंकि वो मर्जी है उनकी, कब जाना है, कब चलना है, कब रुकना है। अब इसमें एक छोटी सी रहस्य की बात है। मांडला पांजी में लिखा है कि बहुत सैकड़ों साल पहले एक बड़ा नाई नाम की नदी थी, जिसका एक्चुअल नाम है
मालिनी, नदी का नाम मालिनी है, लेकिन उड़िया में उसको बड़ा नाई कहते, नाई का मतलब नदी, बड़ी नदी, बड़ा नाई। वो एग्जैक्टली 3 किलोमीटर जो अंतर है उसके बीच में बहती थी। तो 13वीं सदी में का रेफरेंस है उसके अंदर कि 13वीं सदी में जो राजा था वो 6 रथ बनाता था। 3 रथ श्री मंदिर से नदी किनारे, फिर 3 बोट बनाता था। वो 3 बोट में 3 ठाकुरों को ट्रांसफर करते थे, बीच का रास्ता बोट से निकालते थे, फिर बोट से उतारते थे, फिर आगे खड़े 3 रथ में उनको बिठाते थे और वो 3 रथ उनको आगे लेके जाते थे। सेम थिंग वापसी में भी 3 बोट और 6 रथ बनाए करते थे। लेकिन कहते हैं कि 1238 में वीर नरसिंह देव राजा थे गजपति, उसके कालावधि में ये नदी, एक जगह लिखा है कि उसने बुझाया, एक जगह लिखा है अपने आप नदी बुझ गई, यानी अदृश्य हो गई। तब से 3 रथ बनाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। कब से? 1238 काल से। उसके पहले गुंडीचा मंदिर जो था वो लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन राजा वीर नरसिंह देव ने उसको स्टोन में बनाया। जैसे आज जगन्नाथ का मंदिर नीलाचल का बना हुआ है, वो आज जो आपको नीलाचल के जैसा मंदिर दिखता है गुंडीचा में, वो राजा वीर नरसिंह देव ने बनाया है। ये थोड़ी जानकारी मैंने आपको दी। फिर जिस दिन भी पहुंच जाते हैं भगवान गुंडीचा के पास, जैसे आज पहुंच गए, तो आज के आज वो मंदिर नहीं जाएंगे, आज फिर रथ में ही रहेंगे। आज रथ में ही रहेंगे तो क्या होगा, रात में फिर सारे डांसर आ जाते हैं और सज धज के गर्ल्स बॉयज़ सब नर्तक और नर्तकियाँ सब आ जाती हैं वहाँ पर, और कई घंटे वहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स में डांस करते रहते हैं। पूरा विभाग है, पूरा वो गुंडीचा मंदिर का जो क्षेत्र है ना, पूरा लंबा चौड़ा है। तो 3 रथ खड़े रहते हैं, उनके सामने ये अलग अलग मंडली जाके यहाँ डांस करती है, फिर यहाँ डांस करती है। फिर कुछ लोग आते हैं, वो ना अग्नि से बनाया हुआ सर्कल बनाते हैं, ज्वाला, उसके अंदर से कूदते हैं, डांस करते करते उसमें से कूदते हैं, वहाँ से कूदते हैं। ऐसे अजीब नृत्य कई घंटों तक चलता है और बहुत भीड़ होती है, और रात भर ये नृत्य चलता है। रात भर में बीच भोग आते रहते हैं, बीच में आरती होती रहती है, सब कुछ चलते रहता है। और फिर अगले दिन मंगला आरती रथ में होती है, और अगले दिन शाम को फिर दोबारा पहंडी होता है, उल्टा पहंडी, और वो पहंडी में उतार के भगवान को अपने मंदिर में लेके जाते हैं। और अभी तक आप भगवान से गले मिल रहे हो, गले लगा रहे हो, जो कुछ चर्चा कर रहे हो। एक बार गुंडीचा मंदिर में प्रवेश किया, उसके बाद में कुछ नहीं। मुझे अभी भी याद है 1999 इस साल में मुझे जगन्नाथ के रथ पर बैठने का मौका मिला था, रथ शुरू होने के पहले 4 घंटे 12 से लेकर 4 बजे तक, और जगन्नाथ के शरीर को मैंने मसाज किया था। और सामने है ना ऐसा समुद्र था लोगों का, लाखों लोगों का, काला समुद्र। काला क्यों? सबका सर जो है ना वो सच काला, पूरा उधर तक लास्ट तक। तो मैंने दुनिया में सब लोगों के लिए प्रार्थना किया, भगवान का मालिश करते करते। फिर उतार दिया गया, तो बाद में फिर और गुंडीचा में उतार कर भगवान को महावेदी तक लेके जाने का, साथ देने का मौका मिला। ऐसे भगवान ले जा रहे जगन्नाथ जी, वैसे मैं भी साथ में चल रहा हूँ। और जो वो खींच रहे हैं ना, उनके ऊपर लगाते ना वो बड़ा, वो उसको खींच के तोड़ के सबको देते महाप्रसाद, वो भी मुझे मिला था। फिर उसके बाद में आप अंदर जाने का प्रवेश नहीं है, फिर आपको केवल दूर से देखना है उनको। अभी क्या हुआ, वहाँ जाके जाते स्थानापन्न हो जाते हैं, तो वहाँ का भाव क्या है, वहाँ के 3 कारण मैंने आपको बताए। एक तो बहन जी को घूमने का मन था, एक ये बोर हो गए उनको घूमना है, एक गुंडीचा देवी को वादा किया है कि मैं आपको मिलने आऊँगा, और एक जो उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो उसमें यज्ञ रक्षी देवियाँ थी, बहुत सारे यज्ञ रक्षक देव थे, बहुत सारे देवी देवता। वो जब भगवान महावेदी से प्रतिष्ठापित होने के लिए जाने लगे नीलाचल में, तो सभी रोते रोते आई थी, महाराज आप जा रहे हो, हमारा कैसा होगा, विरह में तड़पेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं साल में 9 दिन आपके पास आऊँगा और आपके साथ में आपकी सेवा भी लूँगा, आप मेरा यज्ञ पुरुष के रूप में दर्शन करेंगे, यज्ञ नारायण के रूप में। इससे 4 प्रकार के कारण हैं भगवान वहाँ क्यों जाते हैं। और मेन कारण उनका जो अंतरंग कारण है, गुप्त कारण है, कि उनको वृंदावन की याद आती रहती है। ऐश्वर्य में रहते सारे साल भर,
तो उनको वृंदावन की याद आती है। तो वो वृंदावन जो है वो गुंडीचा मंदिर है, गुप्त वृंदावन है। और वहाँ पर जो ब्रजवासियों के, गोपियों के, ग्वाल बालों के भाव में उनकी सेवा होती है। और गुप्त रूप में ऐसे अनंत लीलाएं वहाँ पर होती है जो बहुत लोगों को पता नहीं है। वो सब लीलाओं का आयोजन उन 9 दिनों में होता है और भगवान बड़े मग्न होकर लीलाओं का आनंद लेते हैं। और वो सब लोग ना विशेष करके दूध की मिठाइयाँ, ऐसे ब्रज जैसे पदार्थ बनाते हैं, ताकि उनको ब्रज में जो खिलाते हैं वो मैया बाबा सब खिलाते हैं, वो सब लोग वहाँ खिलाते हैं। तो ब्रज के माधुर्य रस में भगवान जगन्नाथ डूब जाते हैं। थोड़ा विरह की शांति होती है उनकी कुछ समय के लिए। लेकिन यहाँ पर ब्रज का आनंद ले रहे हैं, लेकिन बड़ा गड़बड़ भी होता है यहाँ पर। जब लक्ष्मी जी का परमिशन लिया था तो क्या परमिशन लिया था? 2 दिन में आऊँगा। और बहुत दिन बीत जाते हैं। वो 2 दिन रुकती है वो, फिर 3, 4, 5 दिन हो जाते हैं। पंचमी नहीं है वो, हाँ, वो 5वां दिन के रूप में पंचमी है। वो हेरा पंचमी उत्सव कहते हैं ना, वो पंचमी का दिन है, क्योंकि द्वितीया को रथ चल रहा है और 5 दिन में जो आती तिथि वो क्या कहते हैं? सप्तमी आती है वो। लेकिन वो रथ यात्रा के उत्सव का 5वां दिन है, इसलिए वो हेरा पंचमी। हेरा का मतलब क्या है? देखना। से सब स्थाने हेरी बोआमी प्रणयी भक्ति संगे। हेरी बोआनी क्या है? देख रहे हैं, देखना। तो 5वें दिन जो है वो लक्ष्मी देवी परेशान हो जाती है, बड़ी व्याकुल होती है, बड़े विरह में होती है और अपने आप को कहते हैं दुर्लक्षित अनुभव करती है, निग्लेक्टेड। तो हमारे कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं, स्वरूप दामोदर जी बोल रहे हैं कि जब भी किसी नववधू को दुर्लक्षित अनुभव होता है तो उसको क्रोध आता है। ये बोनाफाइड है बाय द वे, शास्त्र में लिखा है। तो वो क्रोधित होकर, व्याकुल होकर, विरहित भावना अनुभव करके हुए अपनी बहन बिमला देवी को मिलने जाती है। अब ये बिमला देवी कौन है? बिमला देवी वो देवी है जो जगन्नाथ के शरीर को बदलने का समय आता है, नव कलेवर, उसका संकेत देती है वो देवी स्वप्न में आकर चीफ पुजारी को। तो वो बिमला देवी का बड़ा महत्व है जगन्नाथपुरी श्री क्षेत्र धाम में। तो ये थोड़ा जाके लक्ष्मी देवी, एक उधर रिचुअल है, उनको ले जाते हैं वहाँ पर और बिमला देवी से सलाह पूछती है क्या करना चाहिए, मुझे क्रोध आ रहा है। तो बिमला देवी बड़े होशियार है और कहते हैं कि जब भी पति के द्वारा दुर्लक्षित होकर हमें क्रोध आता है तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा पति मोहित हो जाए। तो मैं क्या करूं? कहते बड़ा सुंदर मेकअप करना, अच्छा श्रृंगार करना, बहुत बढ़िया, और आँख में क्या नाम उसका, मोहपर्ण नाम का काजल लगाना, और फूल लेके जाना, साथ में चंदन लेके जाना, सुगंधी वस्तु लेके जाना, खुद का बहुत ही बढ़िया श्रृंगार करना, और वो काजल जो आपने लगाया है वो जाकर आखिर में जगन्नाथ के ऊपर फेंकना जब जाओगे मिलने के लिए। सब करके जाना, अपने सखियों को श्रृंगार करके पालकी में बैठ के बड़ा ऐश्वर्य के साथ जाना, ताकि आपके सौंदर्य का और आपके प्रेम का मोह उत्पन्न जाए और वो तुरंत वापस आने की सोचे। हाँ, अब ये चर्चा हो रही है स्वरूप दामोदर जगन्नाथ भगवान की जो रथ यात्रा है। अभी आज गुंडीचा वादन हो गया, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पूरा लीला किया वहाँ पर, और अगले दिन सवेरे सवेरे पहुँचे सिंहद्वार के पास और पूरा पहंडी विजय का दर्शन किया और फिर रथ यात्रा का अटेंड किया। पहुँच गए तो बाद में उनको बताया गया कि अभी कल हेरा पंचमी का उत्सव है। बोले क्या होगा उसमें? उसमें भी मांजरा पांजी में आदेश दिया हुआ है कि लक्ष्मी को पालकी में लेना है, बहुत अलंकार लगाना है, बहुत छतरियाँ, बहुत सारे बेल्स, बहुत सारे फूलों की मालाएं, पूरा ऐश्वर्य संपन्न पालकी में उनका पूरा सजा धजा कर उनको महंगे महंगे वस्त्र पहनकर उनको बिठाना है। और उनके सखियों के रूप में जो लक्ष्मी देवी के पांडा है वो भी सज धज कर सिल्क के कपड़े पहनकर, बड़े बड़े सोने की माला पहनकर, रत्नों की माला पहनकर जाते हैं और हजारों की संख्या में। सब पूरा वर्णन दिया ऐसे करना है। तो चैतन्य महाप्रभु डिस्कस कर रहे हैं, अरे ये लक्ष्मी देवी को इतना गुस्सा क्यों आता है? उनको तो पता है ना कि भगवान जो भी करते हैं परफेक्ट करते हैं, उनकी लीला परिपूर्ण होती है, फिर भी क्रोध क्यों आता है? तो बोलते जब भी प्रियतमा को कभी भी दुर्लक्षित करते हैं ना कोई, तो वो क्रोध आता है। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? जब कोई पत्नी दुर्लक्षित होकर दुख करती है
कि मुझे पति ने ध्यान नहीं दिया, दुर्लक्ष्य कर दिया, तो वो अलंकार नहीं करती है, बाल नहीं बनाती है, वस्त्र नहीं अच्छी तरह से पहनती है, ऐसे ही पुराने वस्त्र पहनती है, पूरा अपना स्वच्छ नहीं करती, अपने आप को ऐसे उदास दिखाई पड़ती है। ये तो उल्टा ही दिख रहा है। क्रोध में भी इतना मेकअप भी कर रहे हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी जी हैं, तो ब्रजवासी गोपियाँ नहीं हैं। इस तरह से स्वरूप दामोदर जी जो है ब्रजवासी गोपियों का गौरव करना शुरू करते हैं कि जब ब्रजवासी औरतें, जब भी गोपियाँ जब भी भगवान के विरह में थी, भगवान बताया 2 दिन में आऊँगा, लेकिन कई 100 साल तक नहीं आए, तो क्या करते थे वो, पूरा माला वाला तोड़ते थे, अलंकार तोड़ते थे, साड़ी वाड़ी फाड़ देते थे, बाल बिखरा के छाती पीट कर ऐसे बिना श्रृंगार के गिर जाते थे। फिर वो कहते ऐसे इन्होंने ये क्यों कर रही है, बोले वो ऐश्वर्य संपन्न वैकुंठ वासिनी लक्ष्मी देवी है, इसलिए वो। और एक कारण बताते उसका कि वो अपने सौंदर्य से जगन्नाथ जी का ध्यान विचलित करना चाहती है और जगन्नाथ जी को वापस आने के लिए मजबूर करना चाहती है, इसलिए वो ये सब पूरा विशेष प्रकार का काजल लगा के आई, हाथ में भी लेके आई है, और ये सब वो वहाँ जाती है तो सब लिखा है क्या करना चाहिए विधि में, लेकिन वो क्या करती है सुनिए आप। वो ना हजारों अपनी स्त्री सेविकाओं को साथ में लेके जाती है। मैंने वो उत्सव जो है ना वो रात को 1:30 बजे देखा है। उस हेरा पंचमी के दिन इनका भी समय का कुछ भरोसा नहीं है, दिन में जाना है, लेकिन वो दिन रात को 12 बजे निकले लोग। दिन भर हेरा पंचमी का दिन गया, लेकिन वो निकले कभी रात को 12 बजे और पहुंचते पहुंचे 1:30 बज गए उनको, और बीच में इतनी धुआंधार वर्षा हो गई, यहाँ तक पानी हो गया था। हम लोग सब लोग इतने पानी में थे, लेकिन हमको जाना था क्योंकि देखना तो था, उसमें हम लोग उपस्थित तो देखना था हमको। सारे हमारे याद है श्रीदामा प्रभु, किशोरी माता जी, मैं, मेरी पत्नी, बहुत सारे डिवोटीज थे, हम लोग सब लोग इतने पानी में जा रहे थे, और सारे पंडा भी लेफ्ट राइट करके जा रहे हैं। यानी वो लक्ष्मी देवी का क्रोध जो है ना उनके मूवमेंट में दिखाई पड़ता है। पूरे पानी से गए, 1:30 बजे वहाँ पहुँचे। जब पहुँचे ना तो उनको स्वागत करने के लिए, मिलने के लिए उनको खबर तो मिलती है ना कि आ रहे हैं, रानी महारानी आ रहे हैं, क्रोधित होकर आ रही है। तो राजा कहते हैं जगन्नाथ जी जाओ जरा देखो थोड़ा क्या चल रहा है। तो सभी पुरुष सेवक आते हैं ना, तो ये हजारों की संख्या में जितनी सेविका आए हैं वो सबके हाथ में डंडा है, वो सबको उनको पीटने लगती है, पीट कर। और वो एक ऐसा बताया कि ऐसा क्रोधपूर्ण संवाद भी छेड़ना है उनको। तो ये जाकर स्त्रियां जो है वो बड़े अपशब्द उच्चारण करते हैं उनके लिए, बहुत घिनौना बात करते हैं उनसे स्वामी के नाम से। हाँ तुम्हारा स्वामी ऐसा है वैसा है, बिल्कुल मैं तो नहीं कह सकता सब। तो वो पीट कर ना उनको अरेस्ट कर देते हैं, कैद करते हैं, हाथ पांव बांध देते हैं उनके पीछे, और पकड़ कर वो लक्ष्मी देवी के चरणों में उनको गिराते हैं, दंडवत प्रणाम करो, क्षमा मांगो हमारी महारानी की। वो सब करने के बाद में सारे उनके हजारों सेवक जो है जगन्नाथ के इनके चरणों में गिरते हैं। फिर वो चलो अंदर ले चलो। फिर रानी जो है वो बड़े ठाठ से सजा दजाई हुई, अलंकार पहनी हुई, अनेक अनंत मालाएं और घंटाएं पहनी हुई पालकी से उतरती है और जाती है। वो अभी तो पालकी लेके अंदर जाती है, तो जाती है अंदर ना, तो जगन्नाथ को पता चलता है कि बहुत गुस्से में सबको पीट रही है, सब लोग पीटे जा रहे हैं। तो वो दूर से आरती करते हैं जगन्नाथ की। जगन्नाथ अभी वो सामने मिलने जा रही है, उनको खबर भेजिए कि मिलने आ रही हो। जगन्नाथ को मिलने की हिम्मत नहीं है। वो क्या करते हैं, पुजारी को कहते हैं एक माला लो सुगंधित, जाके देखे आओ, दरवाजा बंद करो तुरंत। उनके सामने मैंने देखा है कि उनके सामने लक्ष्मी जी आ रही है, उनके सामने दरवाजा पट बंद होता है, उससे एक माला निकलती है और लक्ष्मी को पहुंचा जाती है। लक्ष्मी वहीं पर अपना पैर, दाहिना पैर जमीन पर पटकती है जोर से, क्रोध में। जब किसी को गुस्सा आता है ना स्त्री को, तो वो दाहिने पैर का जो एड़ी है वो जमीन पर पटकती है, बड़े गुस्से से पटकती है, और क्रोध से वो मंदिर को ऐसा गोल घूम के मंदिर से बाहर चली जाती है। और बाहर जाते ही इस रथ में बैठ के आए ना, सबकी आरियाँ तोड़ देते हैं, रथ की आरियाँ तोड़ देते हैं। तो तब जगन्नाथ जी अपने अंदर गुप्त रूप में अपने सैनिकों को बोलते हैं, सेवकों को, जाके रथ का मुंह जो है ना वो टर्न करो, अभी वापस जाना है अपने को। तो उस दिन हेरा पंचमी में वो रथ की आरियाँ तोड़ के नुकसान करके गुस्से में धाड़ करके बैठ के सब गुस्से में चले जाते हैं। और क्या कहती है लक्ष्मी देवी, आ जाओ वापस, फिर दिखाती हूँ। तुम्हारा अस्तित्व यहाँ पर मेरे किचन पे डिपेंड है, किचन की स्वामिनी मैं हूँ। हाँ साल भर मेरे हाथ से इतने सारे भोग, हजारों भोग लेते रहते हो, हजारों चूल्हे पर खाना बनता है, हजारों सेवक मेरे तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं, और तुम्हारा पूरा अस्तित्व वहाँ पर उस पर टिका हुआ है।
और तुम मुझे चीटिंग कर रहे हो, मुझे बोलते कुछ हो करते कुछ हो, ऊपर से मैं मिलने आती हूँ इतना दूर से तो दरवाज़ा बंद करते हो, एक माला फेंक के मुझे विदा करते हो। मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी, लौट के आओ तुम। जैसे निकल जाती है तो तुरंत रथ को टर्न कर लेते हैं तीनों रथ। जब ये रथ वहाँ पहुँचती है, अपने सारे सेवकों के द्वारा सारे चूल्हे तोड़ देती है, पूरा जमीन दोस्त कर देती है। 700 चूल्हे पूरे जमीन दोस्त कर देती है। और वो 5वें यानी सप्तमी से लेकर कम से कम 7 दिन और चूल्हे ऐसे रहते हैं। ऑफकोर्स वो लोग तुरंत बनाना शुरू करते हैं, लेकिन वो तोड़ तो देते हैं उसको। और उसके बाद जगन्नाथ जी फिर थोड़ा दिन और वहाँ रहते हैं और वापसी यात्रा में निकलते हैं। कौन से दिन? एकादशी के दिन। जिस दिन पंढरपुर में एकादशी होती है ना, आषाढ़ी एकादशी, उसी दिन बहुड़ा यात्रा होती है। बहुड़ा यात्रा यानी रिटर्न यात्रा। रथ तो अभी घूम चुका है, तो वापस पहाड़ी विजय करके वो बाहर आते हैं। अभी वो जो निवास है वहाँ का, उसमें एक और मैं आपको भूल गया बताना, उसमें नवमी का दर्शन होता है, उसको कहते हैं आड़प दर्शन। जहाँ जगन्नाथ जी विराजमान हैं उसको नाम एक है महावेदी, एक नाम है आड़प मंडप। और नवमी के दिन नव यौवन दर्शन होता है और एक बार बीच में। और कहते हैं कि करोड़ों दर्शन जो होते हैं ना, 100 साल तक आपने दर्शन किए होंगे तो उसका एक दर्शन के बराबर है वो नवमी का दर्शन। आड़प दर्शन करने के लिए लाखों लोग आते हैं नवमी के दिन, अर्थात 9वां दिन, नवमी नहीं। आई मीन कन्फ्यूज, अभी भी उसमें भी क्लियर लिखा नहीं है, लेकिन ये भी कहा है कि दूसरे दिन भगवान चले जाते हैं, वो नवमी का दिन होगा शायद। तो सप्तमी के दिन पे पंचमी, मतलब हेरा पंचमी होती है, हेरा उत्सव होता है। और नवमी के दिन बहुत सुंदर दर्शन होता है, बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं भगवान का। और फिर एकादशी के दिन फिर भगवान को लेकर आते हैं और रथ में आरूढ़ करते हैं पहंडी विजय के साथ 12, और फिर उल्टी यात्रा शुरू होती है। और बहुड़ा यात्रा में इतनी भीड़ नहीं होती है, वो एक ही दिन में पहुंच जाते हैं, अधिकतर एक ही दिन में पहुंच जाते हैं। और जब वापस आते हैं तो इनको खबर मिलती है लक्ष्मी जी को कि निकल चुके हैं, आ रहे हैं वापस। अभी भी गुस्से में है वो। उसके क्रोध के विषय में अभी मैं बता नहीं सकता। स्वरूप दामोदर, श्रीवास पंडित, चैतन्य महाप्रभु सब मिलकर बहुत लंबी चर्चा करते हैं, और भगवान चैतन्य महाप्रभु मुंह पे हाथ रख के बहुत बार हंसते रहते हैं लक्ष्मी देवी का ये भाव देखकर। यहाँ पर श्रीवास पंडित नारद मुनि के ऐश्वर्य भाव में लक्ष्मी देवी का गौरव करते जा रहे हैं कि लक्ष्मी देवी का प्रेम कितना श्रेष्ठ है, कितना भगवान को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, कितना कर रही है, सब उनके प्रेम का प्रतीक है। श्रृंगार करके जा रही है, क्रोध में है तो भी भगवान को रिझाना चाहती है, मोहित करना चाहती है। और यहाँ पर स्वरूप दामोदर जो है वो गोपियों का गुणगान 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 करते जा रहे हैं। बीच में वो नारद मुनि कहते हैं, अरे ये खाली थोड़े कुछ घास के पत्ते, कुछ जड़ी बूटी, कुछ मोर पंख और कुछ फूल को लेने के लिए भगवान इतना बड़ा ऐश्वर्य संपन्न नीलाचल छोड़ के सुंदराचल क्यों जा रहे हैं? समझ में आपको आया? क्या है ब्रज में? कुछ मोर पंख है, कुछ हरे फल है, थोड़े फूल है, और क्या है उधर? कुछ है ही नहीं ऐश्वर्य। हमारे लक्ष्मी के पास देखो कितना सौंदर्य, कितना ऐश्वर्य है। तो फिर स्वरूप दामोदर उनको पूरे ब्रज नारियों का गौरव, ऐश्वर्य और बताते ब्रज का हर एक कण चिंतामणि है, हर एक गाय कपी क्या कहते हैं उसको, कल्प क्या कामधेनु है, और एक वृक्ष कल्प वृक्ष है, और भगवान के साथ हमेशा मुरली रहती है। और वो पूरा है ना, वो श्रिया कांता कांता कल्पतरवे प्रिया धूमि बिंता मणिगणमयी तोयमय अमृतम कथा गानम नाट्यम, हर कदम वहाँ पर नृत्य है, हर वाचा वहाँ पर गीत है, हर जगह पर बंसी प्रिय सखी होती है। पूरा सुनाते हैं, पूरा गौरव गोलोक धाम का। तो भी चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से हंसते हैं और नाच करने लगते हैं। इनका संवाद सुनकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बोले, श्रीवास तुम तो नारद मुनि हो, लक्ष्मी के सेवक हो, वैकुंठ भाव में हो, और स्वरूप दामोदर तुम तो ललिता के अवतार हो, तुम तो गोपी का पक्ष लेते हो, तुम तो वृंदावन वासी हो। तुम लोगों का संवाद सुन मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तो सब लोग झूम झूम कर नृत्य करते हैं। तो थोड़ा वहाँ पर गोलोक धाम का भी, वृंदावन धाम का ऐश्वर्य जो है ना, सब प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर जब भगवान आते हैं, तो जब भगवान ऐसे पहुँच रहे हैं वापस रात्र, मैंने वो भी दर्शन किया, बीच में ही लक्ष्मी देवी पालकी में आ जाती हैं। देखने के लिए आए हो, अभी दिखाती हूँ, ऐसे क्रोध की भावना में आती है। एक राउंड मारती है रथ का और चले जाती है, मिलती नहीं उनको, खाली देखने आती है क्या हो रहा है।
वो तय करते प्लान, अभी क्या करना है मुझे। तो भगवान वहाँ पहुँचते हैं और भगवान अभी उतर कर जाना चाहते हैं। तो उतने में लक्ष्मी जी सिंह द्वार से आती है, दरवाज़ा खोलती है, उनको उतरने में आतुर देखती है, उनके सामने दरवाज़ा बंद कर देती है। याद है ना क्यों? मैं आई थी तो मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद किया था, लो अभी मैं तुम्हारे सामने मुंह दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। और बाय द वे तुम्हारा किचन मैंने पूरा बेचैराग कर दिया है। अभी जगन्नाथ जी को पता चलता है गंभीरता क्या है। लगता है मैं आ गया, यही सांत्वना है, मतलब मैं आ गया ना, अभी आ गया तो सब क्रोध बोध से शांत हो जाएगा, लेकिन शांत नहीं हुआ है। तो वो उनको पता चलता है कितना गंभीर बात है ये। और जगन्नाथ जी को उदास देखकर सारे जगन्नाथ के सेवक भी उदास हो जाते हैं, भाई बहन परेशान हो जाते हैं, अरे मियाँ बीवी के झगड़े में हम लोग बीच में क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ कर नहीं सकते, साथ में गए तो साथ में अंदर जाना है। चुपचाप खड़े रहते हैं, बोलते नहीं हैं। जगन्नाथ के सेवक परेशान, जगन्नाथ दुखी, फिर मीटिंग करते हैं, क्या करें अभी, क्या करें। बड़े वो भी जब आपको क्रोध में मिलने आई थी ना, बहुत सुंदर श्रृंगार करके आई थी आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। आप मोहित तो हुए थे, लेकिन क्रोध ज़्यादा था तो आप थोड़े से डर गए, पीछे चले गए। हम लोग आपको ना मिलकर सोने का श्रृंगार करते हैं, शूना वेश धारण करते हैं। वो शूना वेश जो है ना, वो पूरा सेरेमनी मैंने देखा है, 2.5 घंटे का सेरेमनी होता है। और मंदिर से कई 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 किलो के अलंकार आते हैं, बराबर सिस्टमैटिक तरीके से जगन्नाथ के उस रथ में जाते हैं, बलदेव के उस रथ में जाते हैं, सुभद्रा के उस रथ में जाते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं आता है, बराबर पहुंचाते हैं वो लोग, बराबर फटाफट 2.5 घंटे में पूरा श्रृंगार करते हैं। जगन्नाथ जी के अकेले के श्रृंगार जो है 1000 सॉलिड गोल्ड का होता है, 1000 किलो गोल्डन फ्लावर माला, गोल्डन चरण कमल, गोल्डन हाथ, गोल्डन बड़ा मुकुट, अंगूठियाँ, बहुत सारे अलंकार होते हैं। पूरे अलंकार का जगन्नाथ के अकेले का वजन 1000 किलो होता है। और उसी के आसपास थोड़ा कम बलदेव सुभद्रा जी का भी होता है। और वो एक अनोखा श्रृंगार का समय होता है। उसका भाव ऐसा है कि जगन्नाथ जी को दुल्हे की तरह शूना वेश में सजाया जा रहा है, लेकिन जगन्नाथ जी को गारंटी नहीं कि इसके बाद भी वो मान जाएगी। जगन्नाथ जी का बड़ा श्रेष्ठ श्रृंगार हो रहा है, लेकिन फिर भी वो रो रहे हैं। कोई दूल्हा जब कोई बनता तो थोड़ी रोता है, वो खुश होता है। लेकिन ये दूल्हा बन रहा है और दूल्हा रो रहा है, और सब लोग भी ऐसे धाकधूक है लोगों को कि हम कर तो रहे, लेकिन इसका फायदा होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ये भाव में श्रृंगार होता है। भगवान अभी सज धज के खड़े हैं, फिर भी बड़े दुखी हैं, पता नहीं इसका भी कुछ परिणाम होगा कि नहीं होगा। तो सुना वेश पूरा होने के बाद में अंदर तो सब खबर मिलती है ना, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो लक्ष्मी देवी ऐसा पर गुस्से में मिलने को बाद दरवाज़ा खोलती है, जैसे ही भगवान को देखते हैं उनका हृदय पिघल जाता है। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का स्वर्ण वेश में, तो भगवान का भी थोड़ा आशा प्रफुल्लित हो जाती है। भगवान रसगुल्ला मंगाते हैं और लक्ष्मी जी को भेजते हैं। बहुत सारे कभी कार्टून बनते हैं, अभी थोड़े दिन बाद बनेंगे, कि भगवान रूठे हुए लक्ष्मी को रसगुल्ला खिला रहे हैं मुंह में, और वो देखकर लक्ष्मी जी हंस रही है ऐसे। उसके बीच में एक विधि होता है, वो इस लीला से संबंधित नहीं, लेकिन क्या है ना, रथ में बहुत सारे भैरव, देवी देवता, ग्राम्य देवता बहुत सारे स्थापित होते हैं। तो उनको भोजन के रूप में एक अधरपणि नाम का उत्सव होता है। वो कम से कम ना 10-12 फीट का मटका होता है, मटका मट्टी का बना हुआ, इतना हमारे से डबल ऊंचा होता है। उसमें हजारों लीटर जल आता है, कुछ जड़ी बूटियाँ आती हैं, कुछ द्रव्य आते हैं, पदार्थ आते हैं। उसमें 3 घंटे तक उसको खिलाते रहते हो, आते रहते, डालते रहते, हिलाते रहते। और 1-3 घंटे के बाद में वो तीनों रथ में तीन मटके वो सुभद्रा के से भी ऊंचे होते हैं, बलदेव और जगन्नाथ के आकार के होते हैं ऊंचाई में। और वो 9 मटके जो है वो पूरे पानी से भर देते हैं, उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ डालते हैं, और फिर वो भगवान को भोग लगाते हैं, और वो भूत प्रेत के नाम से वहीं पर उल्टा कर देते हैं। यानी सारा जो जल है वो पूरा बहा देते हैं उसके अंदर का, उनको अर्पण कर देते हैं। उसके बाद में शुनावेश होता है, और शुनावेश के बाद में लक्ष्मी जी का आने का दर्शन का कार्यक्रम होता है। फिर लक्ष्मी जी का हृदय पिघलता है, फिर वो उनको रसगुल्ला खिलाते। तो उस दिन को क्या कहते हैं, रसगुल्ला डे। उस दिन का एक और नाम है
नीलाद्री विजय, बांग्ला ना उड़िया में कहते हैं बीजे यानी BIJE, वास्तव में उसका नाम है नीलाद्री विजय, यानी नीलाद्री नील पर्वत पर वापस जाने में वो सफल हो गए ना। अभी वो कौन से युद्ध जीते? वो युद्ध नहीं जीते, ये क्रोध का युद्ध जीते। लक्ष्मी देवी को क्रोध से उन्होंने वश कर लिया, जीत लिया हृदय उनका। तो बड़े प्रेम से फिर जैसे ही वो बलदेव सुभद्रा देखते हैं कि हमारी भाभी जी अभी शांत हो चुके हैं, प्रेम में आ गई है, तुरंत पीछे से अंदर सटक जाते हैं, बोले चलो निकलो अंदर, पहले हो गया अपना वेटिंग पीरियड खत्म हो गया। फिर बड़े प्रेम से लक्ष्मी देवी बड़े समारंभ पूर्वक जगन्नाथ जी को अपने हाथ में हाथ पकड़कर अपने वेदी तक लेके जाती है और किचन जो है वो दोबारा बनाती है। वैसे तो वो बनते रहता है, लेकिन भाव ऐसा है कि तुरंत बनता है किचन, जैसे ही क्रोध शांत होता है फिर तुरंत 700 चूल्हे पर 4-4 मटके रखकर कितने हो गए 2800 बर्तनों में पूरा भोजन बनता है और पूरा भोग लगता है जगन्नाथ जी को। फिर वापस किचन जो है सेवा आरंभ हो जाती है। ऐसा ये पूरा जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा महोत्सव का सीक्वेंस है जो शुरू होता है अक्षय तृतीया से, और इतने सारे उत्सव करते 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 आखिर में रसगुल्ला उत्सव के साथ उनको अंदर लेके जाते हैं। हमारे भक्ति विधान अस्पताल में भी हम लोग रसगुल्ला डे बनाते हैं, सब लोग अलग अलग रसगुल्ला बना के लेके आते हैं। और थोड़ी सी बात आपकी जानकारी के लिए देता हूँ कि लोग बोलते हैं कि रसगुल्ला का उगम जो है वो बांग्ला में हुआ है। नहीं, अभी तो बांग्लादेश 2 हो गए ना, पूर्व बंगाल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल ऐसा हो गया है, लेकिन एक ही था बांग्लादेश पुराने ज़माने में, संयुक्त भारत में। लेकिन एक्चुअली ये रसगुल्ला का उगम जो है वो उड़ीसा में हुआ है, इस उत्सव के कारण हुआ है। और उसमें बनाने में भी विशेषता यह है कि उड़िया जो रसगुल्ला होता है वो ब्राउन कलर का होता है, अंदर से लाइट येलो होता है और बाहर से ब्राउन कलर का होता है। और बांग्लादेश का जो बंगाल का वो रसगुल्ला होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, वो स्पॉन्ज जैसा होता है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके पीछे ऐतिहासिक कहानी भी ऐसी है कि एक देश है पहल नाम का गांव है, पहल, वो कटक और भुवनेश्वर के बीच में है। वो गायों का स्थान है, उसमें करोड़ों गायों का वैभव था और नदियों जैसा दूध वहाँ पर बहता था। तो इतना दूध कंज्यूम करने के बाद भी दूध सड़ता था, वो फेंक देते थे। तो एक राजा आया उसमें बीच में एक बार, तो देखा कि अरे इसमें इतनी समृद्धि है और ये गाय के गोरस को ये लोग फेंक रहे हैं, उनको अज्ञान के कारण। तो उन्होंने आकर उसको सिखाया कि गाय को आप क्या करो, उसको दूध को जामन लगाओ यानी विरजन लगाओ, दही बनाओ उसका, फिर उसको गर्म करके उसमें नींबू डालो, ऐसा करके बहुत सारे तरीके बताए। तो छेना प्रकट हो गया, अर्थात पनीर प्रकट हो गया, यानी क्या कहते हैं उसको, पनीर ही प्रकट हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि ये रसगुल्ला बनाओ। तो ये उत्सव का भी संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है। तो फिर वो आज के तारीख में वो जो आइटम है रसगुल्ला, वो सबसे फेमस उस गांव का है पूरे उड़ीसा में। वहाँ से करोड़ों के रुपयों का रसगुल्ला जो है वो पूरे उड़िया में और भारत भर में जाता है। और उसका एक दूसरा वर्षन जो है वो बांग्लादेश में बनाते हैं, वो सफ़ेद रसगुल्ला। और वहाँ के रसगुल्ले का बड़ा महात्म्य है, क्योंकि वो भगवान को रसगुल्ला उत्सव में विशेष रूप से उसका भोग लगता है और उस भाव से पूरे साल भर उसको वहाँ पर वितरित किया जाता है। तो ये हुआ भगवान के रथ यात्रा का सीक्वेंस का पूरा वर्णन। ठीक 9:02 हो गए। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ भगवान की जय, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की दिखाई गौर प्रेमानंदे। तो अभी कल सवेरे कल सवेरे 8 बजे नाटिका है और लेक्चर कितने बजे होगा? 8:30 बजे। और 8:30 से कितने बजे होगा? 2 घंटे। तो 8:30 बजे सब लोग आइए। यहाँ पर सुंदर नाटिका भक्तों के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, उसको मिस मत कीजिए। और 8:30 से कल का प्रवचन शुरू होगा 2 घंटे के लिए, और जगन्नाथ के विविध सर्वोत्तम भक्तों की कथाएं हम कल बताएंगे। आप आइए ज़रूर।
कुछ कथाएं रथ यात्रा से संलग्न हैं, कुछ कथाएं रथ यात्रा से अलग कथाएं हैं, लेकिन जगन्नाथ के विशेष भक्तों का कल हम वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा। थँक यू व्हेरी मच। हरि बोल। हरे कृष्ण। सर्व भक्तांना निवेदन आहे की 2 मिनिटं बसून घ्या। उद्याच्या रथयात्रेच्या महत्त्वाच्या सूचना आहेत। सभी भक्तों से निवेदन है कि जैसे प्रवचन खत्म होता है कृपया 2 मिनट बैठिए। तो आज के प्रवचनकर्ता श्रीमान विश्वर प्रभु, उनकी मधुर कथा से आप सभी भावविभोर हो गए। तो प्रभु जी कल सुबह भी हमें प्रातःकाल सुबह बहुत सुंदर एक कथा करेंगे। तो ऐसे ही प्रभु जी बारंबार हमारे यहाँ आते रहे और हमें कृष्ण भक्ति में और उन्नत होने के लिए प्रेरणा देते रहे। तो हम प्रभु जी को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहकर पानी कधीही गरम नसते, कधी गरम नसते। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओपन कर। जैसे आप सभी ने इस दिव्य जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में बहुत सुंदर लीलाएं आपने सुनी, तो ये सभी लीलाओं यहाँ पर भी हमारे इस दिव्य रथ यात्रा में भी होती है, बस हमें वो दिव्य चक्षु होने चाहिए। तो कल बहुत ही मंगल ऐसी रथ यात्रा कल दोपहर 3 बजे विठ्ठल मंदिर, विठ्ठलवाड़ी, अकुर्डी गांव, वहाँ